यहाँ पे बलजीत सिंह आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, बलजीत सिंह जी, बताएं क्या करना चाहते हैं। सर मैं कुछ एविडेंस देना चाहता हूँ और हम्म। जो देखिए मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ आपको। कुछ दिखाना है। कर लीजिए। ठीक है सर। किस चीज़ से रिलेटेड है वो भी बता दीजिए। एविडेंस सर, जो हिंदुइज्म के कुछ साक्ष्य हैं, पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, थोड़ा मतलब कि ये देखिए कर पहले। दीजिए। पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मुझे बुद्ध में बता बहुत दीजिए। आस्था है। हाँ, बहुत आस्था है। मैंने आस्था मत बेटियों से रखिए, मतलब आस्था मत रखिए। आस्था कभी नहीं आस्था रखनी मतलब चाहिए आई किसी मीन में कि भी। ज्ञान ज्ञान में, बुद्ध के ज्ञान में बहुत आस्था है, मतलब बहुत ये उनसे इंस्पायर्ड हूँ, ये मैं कहने का मतलब, सही वर्ड हाँ, है ई तो। कह सकते हैं, और लेकिन ई मत कहिए आस्था हाँ, रखता हूँ। मैंने यूजीसी नेट भी क्लियर किया हुआ है मल्टीपल टाइम। देखिए मतलब कुछ ओके, रिटर्न बहुत डिटेल्स बढ़िया। हिडन है, और मेरा सब्जेक्ट कोई वही बात है नहीं है। क्वालिफाई। बुद्धिस्ट, जैना, गांधीयन एंड पीस स्टडी, एक बार ये हो गया, एक बार ठीक ये है, हो गया, ठीक है। और एक बार ये हो गया। और इनफैक्ट मैंने मतलब मुझे और भी क्यूरियोसिटी है इसमें जानने की, तो मैंने नालंदा यूनिवर्सिटी से पाली में भी मतलब थोड़ा सा, बहुत सीख नहीं पाया अभी, छोटा सा मतलब था ये कोर्स, लेकिन कुछ तो मतलब ये ट्राई शेयर किया है। करना है, नहीं करना है ये आपको? इस शेयर कर कर सकते हैं सर। अच्छा कर ठीक है, ये सकते हैं, आपका कर स्क्रीन सकते पे हैं। दिख रहा है। हम्म। हाँ, डिटेल डिटेल मतलब कि ये तो अगर मेरा नहीं कहना शेयर ये करना है। है तो मैं हटा देता हूँ, आपकी पर्सनल नहीं सर, इन्फॉर्मेशन नहीं जानी हिडन है, चाहिए। हिडन है, हिडन, बस हम्म, बस नाम है, बस नाम अच्छा। हिडन है, सब मैंने कर अच्छा दिया है, जी। उसको तैयारी मैंने कर हम्म। दिया है। तो सर मैंने मतलब कुछ हिस्टोरिकल कुछ एविडेंसेस, मतलब कुछ रिसर्च पेपर वगैरह लोगों के इस पे रखे, मतलब कि ध्यान दिए उस पे। तो उससे मैं मतलब कि कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए बुद्धा अपनी जगह पे बहुत ही अपने समय, बहुत ही एडवांस और ज्ञान के मामले में अनपैरेलल, मतलब जिसको बोलेंगे अनपैरेलल थे अपने समय में। और जैन में भी बहुत सारे फिलोसफी हैं जो मतलब अनपैरेलल हैं, मतलब कोई उसका अपनी दुनिया में। बट सर अदर एंड पे आप जिस तरह से आप हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, आप बोलते हैं कि 7वीं 8वीं शताब्दी में आए हिंदुइज्म वाले, ये सर मतलब कि थोड़ा ज्यादा अनडाइजेस्टिबल होता है, क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि सर इंडिया में ऑलमोस्ट 95% जो हिंदू होंगे वो बुद्धा को बहुत मतलब मानते हैं, वैल्यू देते हैं। नहीं नहीं, हम यहाँ पे बलजीत सिंह जी, ये सब तो बातें हैं ही, हम सीधे चाहते हैं कि हाँ आप जो एविडेंस दिखाना चाहते थे हिंदुइज्म पुराने सर, होने का, वो हाँ दिखाइए। हाँ हाँ सर, वो दिखाते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा मतलब टाइम उस पे अनइंटरप्टेड चाहिए। मैं मतलब जो बोलना चाहता हूँ मैं अपनी बात रख लूंगा, उसके बाद हम लोग उस पे हाँ, डिस्कशन पर रख करेंगे। लीजिए, आप रख लीजिए, जब हाँ तक कोई जरूरी नहीं होगा आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा स्क्रीन जाएगा। हाँ, बोलिए। स्क्रीन शेयर कीजिए सर, स्क्रीन शेयर कीजिए, दिखा सकते हैं आप, स्क्रीन शेयर हम्म। कीजिए, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। कर दिया मैंने। सर देखिए ये जी। एक सिंपल सा रिसर्च पेपर है, जिसमें मतलब कुछ ऐसा कहा गया है यहाँ पे। देखिए ये एज वी एज इज वेल नोन, द वैदिक कैनन इज नॉट स्क्रिप्चर इन द लिटरल सेंस, द वेदा वेर कंपोज्ड ओरली। यहाँ पे मतलब कि ओरली एंड ऑलवेज वेयर एंड स्टिल आर इन सम एक्सटेंट ओरल लिटरेचर। इनका कहना है ये आपको लुइस रेनो और मिचेल विल्स हैं, इनका कहना है कि मतलब ये मौखिक परंपरा चलते आ रही थी, और इसको बाद में हम्म। एज ए रिकॉर्डिंग, टेप रिकॉर्डिंग के तौर पे इसको जैसे हम बोले और दूसरा सुना, ये एक रिकॉर्डिंग का फॉर्म मतलब इस तरह से चलते आ रहा था, जो एकदम करेक्ट फॉर्म में विदाउट चेंज वर्ड वर्ड, इस तरह से हम्म। मतलब इन रिसर्चर्स ने कुछ मतलब बोला इसके बारे में। फिर रिचार्ड कौन सी सोलोमन, सदी के हैं ये? ये कौन सी ये सदी तो के हैं ये? ये रिसर्च पेपर इधर के, ये इनका लुइस रेनो और मिचेल, नहीं नहीं, आई थिंक एटीज ठीक नाइनटीन है। एटीज के हैं, 1980s के अच्छा ठीक है, के 19 मतलब 1980 के, एटीज के। ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, उसको फिर से दिखाइए। सर सर हाँ, इसको दिखाइए। हाँ, हाँ, रुकिए रुकिए इसको। रुकिए सर, हाँ, बस बस। ये एनफ नहीं है, ये एनफ नहीं है, ये नहीं, एनफ नहीं है, कोई बहुत कोई बात बहुत नहीं, थोड़ा कोई बात सा। नहीं, हम इसको कोई इग्नोर बात मारिए, नहीं, इसको आप इग्नोर, इसको नहीं इग्नोर नहीं, मारिए। इग्नोर नहीं मार, नहीं नहीं, इग्नोर की बात नहीं है ना। बाद जो में आप बात करेंगे इस पे दिखाएंगे सर। ना, वहां पे जो हमारे वैलिड क्वेश्चन होंगे वो भी चलते रहेंगे ना, इसको यहीं पे हाँ तो सर रखिएगा क्वेश्चन स्क्रीन पे। क्वेश्चन को भी अभी 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 नोट कर दीजिए ना हाँ क्वेश्चन सर प्लीज, हाँ, क्योंकि नहीं मैं नहीं, नोट करने अनइंटरप्टेड की चाहता बात हूँ। नहीं है, नहीं नहीं, आप समझे नहीं, बलजीत जी आप समझे नहीं। जो चाहिए चीज चाहिए। आप देखें, आपके तरफ से ना मेरी बैकग्राउंड साउंड आ रही है, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो बैकग्राउंड साउंड आपके तरफ से आने लग रही है। तो थोड़ा सा आप रुकिए। आपने यहाँ पे कहा कि कह रहे हैं, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। दुनिया के जितने धर्म है ना, सब अपने शुरुआती फॉर्म में ना ओरल ट्रेडिशन में ही थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप इस्लाम को ले लीजिए।
इस्लाम भी ओरल में ही, मोहम्मद जो हैं ओरल ही बोल रहे हैं। कौन-सी सदी में? 6ठी सदी की बात चल रही है। बाद में उसको लिखा जा रहा है। लिख-लिख के बाद में जो शासक हुआ उसने कंपाइल करा के कुरान का रूप दिया है। अच्छा, ये दूसरे धर्म की बात करते हैं ईसाइयत की। वो भी जीसस जो बोले हैं उनके समय में नहीं, ओरल ट्रेडिशन है। बाद में उनके अनुयायियों ने उसको कंपाइल करके बाइबल का रूप दिया। अच्छा, इसी तरह से आप और चले जाइए, यहूदियों की लीजिए। यहूदियों में भी ओरल ही ट्रेडिशन है, बाद में उसको लिखा गया। आप बुद्धिज़्म को लीजिए, बुद्धिज़्म में भी बुद्धा की सारी बातें ओरल ही हैं, लेकिन उसको बाद में लिखा गया, उनके शिष्यों ने लिखा। तो जब सारे दुनिया के जितने धर्म हैं, सबके ओरल ही ट्रेडिशन है, लेकिन वो लिखे गए जब, तो अब लिखने के बाद से क्या होता है, इसको हटाइएगा मैं ध्यान से। लिखने के बाद से क्या होता है कि आप देखिए तो जब जैसे ही जीसस के बाद से जब उनके अनुयायियों ने लिखा तो बाइबिल कई तरह की बाइबिल है। सब में थोड़ा-थोड़ा अंतर आ गया। कुरान में भी जब लिखा गया तो कहा जाता है कि जो शासक लिखवा रहा था उसकी हत्या कर दी गई। लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। यानी अंतर लोग वो समझ रहे थे कि इसमें कुछ चेंज है, कुछ तो गलत है। हत्या तक कर दी हैं। इसी तरह से कहा जाता है कि कुरान की 6 अलग-अलग प्रतियाँ की बात आती हैं। अब ख़ैर ये तो जो भी बात है, बुद्धिज़्म को लीजिए, बुद्धिज़्म में महायान शाखा का अपना अलग है, थेरवादा का अपना अलग है, उनके भी अलग-अलग ब्रांचेज़ के अलग-अलग सेक्ट के अलग-अलग हैं। तो आप देखें दुनिया के जितने धर्म हैं, जैसे ही ओरल ट्रेडिशन से लिखे गए, अपने समय के 200 साल के अंदर ही लिख लिए गए, 300 साल के अंदर ही लिखे गए, तब भी उन्हीं के समय में इतना अंतर आ गया। एकदम प्रैक्टिकल बात समझिए। लेकिन वहीं पे जिसने लिखा ही नहीं उसको गपोड़े लोग क्या गप हाँक रहे हैं कि बिना चेंज के गप हाँकते हुए बिना चेंज कैसे भाई वेरीफाई कैसे होगा? कैसे वेरीफाई होगा कि उसमें चेंज ही नहीं हुआ? ये कैसे वेरीफाई होगा कि चेंज ही नहीं हटाइए मत अभी, हटाइए मत। अभी वही स्क्रीन रखिए अभी। अभी जो दिखा रहे थे वही। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि जब भी वेद पे ये क्वेश्चन आता है तो सबके मुँह सिल जाते हैं। कैसे आप क्लेम कर दिए? अच्छा बुद्धिज़्म भारत भूमि की बात करें तो बुद्धिज़्म को आप देखें तो बुद्धा के जाने के 100 दिन के अंदर ही ये तय हो गया कि पहली संगीति होगी, बुद्ध के विचारों को कंपाइल किया जाए। फिर उसके बाद से बुद्धिज़्म जो है आगे बढ़ता है, सम्राट अशोक के यानी 200 साल के अंदर ही तीसरी संगीति हो जाती है। तो फिर चौथी संगीति कनिष्क के समय होती है, 5वीं छठी संगीति हो जाती है हर्षवर्धन के समय 6ठी सदी तक। तो बुद्धिज़्म का एकदम पैटर्न है कि शासक आते हैं या शासक अपने समय में सारे विद्वानों को इकट्ठा करते हैं, लिखवाया जाता है। जब आप लिखवाते हैं तब पता चलता है कि सही है कि गलत है, क्या गलत है, कितना बढ़ा, कितना अलग है, किसका अलग है, कहाँ पे क्या मिलावट हुई, ये सारी चीज़ें। लेकिन जिसने कभी लिखा ही नहीं, हम पहले ये क्यों मान लें कि वो उस समय था, ऐसा कोई धर्म था। जब पूरी दुनिया लिख रही थी तब कोई कहे कि हम लिख रहे थे जिसका कोई सबूत ही नहीं है, तो हम तो ये मान ही नहीं रहे कि ये था। हम इसको तब मानेंगे जब ये लिखा गया। लिखने के पहले का हम मान मैं ही नहीं सकते इसको, पहली बात। अब बोलिए अच्छा, आप, अब हाँ, बोलिए मैं आप। चाहता हूँ अनइंटरप्टेड मतलब एक बार प्रेज़ेंट कर दूँ, नहीं, नहीं मतलब 5 मिनट नहीं, लगेगा नहीं मुझे बस, आप बस 5 मिनट, नहीं, 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 उसके नहीं, बाद नहीं, बात नहीं, करेंगे नहीं, उस नहीं, पे। नहीं, 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 एक मिनट बलजीत जी आप समझे नहीं मेरी बात को। आप जो-जो बातें कहेंगे, उसका हम उसी समय अपनी बात भी रख देंगे तब आगे बढ़ेंगे ना, ऐसे छूट जाता है सब चीज़। तो फिर बोलिए अब कि मुझे बात पूरा टाइम क्लियर नहीं हो दीजिएगा पाती है। क्योंकि पूरा टाइम हाँ, दीजिएगा आप मुझे दी पूरा। इसके बाद से अब अपना बात रखिए, फिर हम उस पर अपनी बात हाँ, रखेंगे। हाँ, चलिए, हाँ, 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 चलिए। हाँ। देखिए, चलिए फिर मतलब अब आते हैं कुछ साक्ष्य पे जो यहाँ पे ये रिचार्ड सोलोमन का है जो मतलब बहुत फेमस हैं। आप भी बार-बार कोट करते हैं ये, हमको लगता है कि मतलब कि बहुत बार होंगे इनको। तो इन्होंने कहा है कि इन्होंने भी ये यही बात कहा है कि संस्कृत बिगेन टू कम इंटू द एपिग्राफिक यूज़ ओनली इन द सेंचुरी बीसी। फर्स्ट सेंचुरी बीसी के बारे में ये मतलब कि बोलते हैं। तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी के बारे में बोलते हैं ये। तो यही बात है कि इनके बाद अब देखिए एक पहला जो इंस्क्रिप्शन आता है संस्कृत का, पे क्या हिस्टोरियंस का मतलब कि थॉट है, मैं ये बताना चाहता हूँ। देखिए, ये हाथीवाड़ा गोसंडी इंस्क्रिप्शन सेकंड सेंचुरी बीसी का है। ये अब तक का नोन संस्कृत का पहला इंस्क्रिप्शन माना जाता है। मेरी आवाज़ जा रही है सर? प्लीज़ कन्फर्म। हाँ, मैं सुन रहा हूँ ना, आपने कहा ना कि आपको समय चाहिए, तो हमने समय दिया है आपको। जी, जी, जी। सेकंड सेंचुरी बीसी का है, हाथीवाड़ा गोसंडी इंस्क्रिप्शन के बारे में। इस पे देखिए इसमें मतलब कि यहाँ पे वासुदेवाभ्या एक वर्ड, उसके बाद भगवाभायाम ये छोड़िए नारायण,
ये मतलब कि इसमें पूरे वर्ड्स हैं। जैसे कुछ वर्ड इसमें है कि इसमें मिसिंग है, जैसे ये वाला वर्ड है, इसको स्टूडेंट ने डाला है, लेकिन जो वर्ड पूरे स्पेलिंग में है, नारायण वाटिका, देखिए वाटिका में वाट है, आई नहीं है, तो वाट का है, तो वाटका की जगह पे वाटिका इसको किया गया है, ठीक है। अश्वमेघा, देखिए अश्वमेघा में भी हटा भी दीजिए, ए ए एस भी हटा दीजिए, MEDHA, असामेधा मतलब अश्वमेधा ही है। इसको डीआर भंडारकर बोलते हैं इसके बारे में कि इसको डिकोड किए हैं ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन इनके बारे में हिंदी में इनका मतलब कि मैं पढ़ देता हूँ। यह पूजनीय शिला के चारों ओर से घेरने वाली दीवार जिसे संकर्षण वास्तु देवताओं के लिए नारायण वाटिका परिसर कहा जाता है, जो अजय है और सबके स्वामी हैं, राजा सवत्र ने बनवाया है, जो एक गजयान और परसर गोत्र की एक महिला पुत्र हैं, जो भगवान विष्णु या संकर्षण वासुदेव के भक्त हैं। ने अश्वमेघ यज्ञ, मैं बाकी सब वर्ड पे नहीं फोकस करूंगा, ठीक है। वासुदेव भी हैं इसमें, भगवान विष्णु मतलब ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वह अश्वमेघ यज्ञ ये परंपरा जो मतलब हिंदू ट्रेडिशन में थी उसका जिक्र है। ये कहना है डीआर भंडारकर का। डीआर भंडारकर के बारे में तो सब कुछ जानता है, यहाँ पे उनके बारे में कुछ जो कोई पॉज करके देखना चाहता है तो देख सकता है यहाँ पे। अच्छे मतलब कि बहुत ही उत्कृष्ट इनका 1875 से 1850 का इनका मतलब कि जीवन काल रहा है, जिसमें इन्होंने बहुत से काम किए। हेनरी फॉल्क इन्होंने इंडोलॉजिस्ट मतलब कि इन्होंने बोला है, भगवान भगवत का अनुयायी गजयान गोत्र से संबंधित पराशर गोत्र की माता का पुत्र, इन्होंने माता का एक टर्म जोड़ दिया है, ठीक है, अलग बात है वो। अश्वमेघ करने वाला इन्होंने भी बताया है। हेनरी फॉक ये जो है एक मतलब ओके, किसी को इनकी साउंड आ रही है या मेरे पे ही चली गई है? आप लोग कोई कंफर्म करे भाई। नो लोग लिख रहे हैं, नो। चलें कोई बात नहीं है, अगर इनकी साउंड नहीं आ रही है तो चले, अब हम इन्होंने जितना बताया है अब हम इनको दिखा देते हैं कि क्या एक्चुअल में है यहाँ पे। सबसे पहले तो इन्होंने अश्वमेध को एक इशू बनाया कि अश्वमेध जो है अश्वमेध यज्ञ कराया गया है। आ रही है तो हाँ अब आ रही है, अब आप रुक जाइए, अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब आप रुक जाइए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अश्वमेध का एक्चुअल मतलब क्या होता है। दरअसल हुआ क्या है कि जानकारी पूरी न होने के कारण ये देखिए, हेलो ये डेरियस का इंस्क्रिप्शन है जो इस इंस्क्रिप्शन से भी पहले का है। हेलो, मेरी आवाज सब जा लोग रही ध्यान है? से देख लीजिए, अब आ रही है, लेकिन अब आप थोड़ा चुप रहिए। अब मुझे अपनी बात रखने दीजिए, हेलो, जितना आप कहे हैं आप रुक जाइए थोड़ा-सा, मुझे अपनी मेरी बात आवाज रख लेने सर? दीजिए। अरे रुक जाइए भाई, आ रही है आपकी आवाज़। तो ये देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है यहाँ पे सबसे नीचे देखिए असुर मेधस लिखा हुआ है, और असुर मेध यहाँ पे मेधस, अब ये क्या है ना, ये संस्कृताइज्ड है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इनको, अब इसके पहले वाले पे जाइए असुर मेधस का, तो ये ये असुर मेधस के नीचे ईश्वरस्य लिखा, ब्रैकेट में ईश्वरस्य लिखा हुआ है। सब लोग ध्यान से देखिएगा, असुर मेधस्य के इक्वल में क्या लिखा है, ईश्वरस्य। यानी असुर मेध जब है, जब इन्होंने कहा अश्वमेध, तो अश्वमेध कहा तो इन्होंने कहा अश्वमेध के साथ यज्ञ लगा दिया। यहाँ पे क्या है, असुर मेध है तो यहाँ ईश्वरस्य है, उसके आगे अहम है, अहम संस्कृताइज किया हुआ, और ये देखें ये भाग गए, ये चले गए। ये भाई आपको रुकना था, थोड़ा सा आपको रुकना था, मैं आपको थोड़ा हकीकत बता देता कि आप लोग कहाँ पे क्या क्या गड़बड़ी किए हैं। असुर मेध का ईश्वर से मतलब होता है, और ये क्या बोल दिए, अश्वमेध यज्ञ किया। पहले तो एक बात आप समझिए कि असुर जहां मेध शब्द है इसका ये लोग गलत मतलब निकालते हैं। कहीं भी उसका अश्वमेध भी लिखा हुआ है तो भाई मेध लिखा हुआ है यहाँ पे, तो फिर असुर का मेध, असुर की बलि होनी चाहिए थी यहाँ पे। अगर ये शब्द उससे भी पहले आते रहे हैं तो उसका तो मतलब असुर का मेध होना चाहिए, असुर की हत्या होनी चाहिए, बलि होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, ईश्वरस्य। देख लीजिए आप लोग अपने से। खैर आगे, अब इनकी दूसरा जो क्लेम था, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो आप दोबारा जरा जुड़ जाइए। आपसे थोड़ा डिटेल बात करनी है कि आप लेकर आए थे कि आप नेट क्वालिफाई हैं, क्या क्या क्वालिफाई हैं, हम आपको बताते हैं कि आप क्या चीजें नहीं समझे हैं अभी तक। आप यहाँ पे थोड़ा फटाक से जुड़ जाइए, कुछ लोग बॉक्स खाली कर दीजिए, एक दो लोगों को हटा देता हूँ कि ये ना कह पाए कि नहीं जोड़ा गया हमको। अब हम आपको ये किताब इनका दिखाते हैं, जिसको ये बताने की कोशिश कर रहे थे। ये जो दिखा रहे थे ये इंस्क्रिप्शन है बेसिकली। अब इस इंस्क्रिप्शन में क्या चीज है, ये जरा ध्यान से देखिएगा लोग। ये बोल तो दिए ये,
और हमने बार-बार कहता हूँ कि जब भी कोई हाथीवाड़ा अभिलेख की बात करे तो उनसे ना ओरिजिनल माँगिए कि भाई ओरिजिनल कहाँ पे है उसका? ओरिजिनल है ही नहीं किसी के पास। ओरिजिनल ब्राह्मणों ने क्या किया कि हाँ, बलजीत आ गए हैं। बलजीत सिंह एक बात आप बताइएगा हमें कि आपने जो इसका दिखाया था अभी, इंस्क्रिप्शन दिखाया था, उसमें इसका ओरिजिनल आप दिखा सकते हैं? कहाँ पे आपका हाथीवाड़ा जो है वो है? हाथीवाड़ा का कहाँ पे है? मतलब एक 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 जिस पे चीज़ लिखा हुआ एक है, चीज़ दिखा पत्थर है, एक चीज़ स्टोन है, कहाँ पे है? हाँ, वो हाथीवाड़ा दिखा पे सक 1-2 और चीज़ दिखा देते हैं, उसके बाद मतलब आपको दिखा देते हैं सब कुछ। हाँ, देखिए अच्छा ये वाला चलिए, देखिए हाँ, आपका ही देख लेते हैं और पहले। ये हेनरी फॉक के बारे में तो ठीक है, बेंजामिन प्रेकियाडो सोली मतलब बेंजामिन सोली इनको बोलते हैं, मतलब कि आप भी सुने होंगे, इनकी सब अरे कुछ है मेरे कोई पास। कोई बात नहीं है, नहीं आप बोलते हाँ, जाइए। देखिए बेंजामिन बेंजामिन सोली इनका ये बुक है, जो इसमें इसको बोलते हैं यहाँ पे द स्टोन इनक्लोजर कॉल्ड नारायण वाटिका फॉर द वर्शिप ऑफ द भगवान संकृष्णा एंड भगवान हुँ, वासुदेव द हुँ, इनविजिबल लॉर्ड ऑफ ऑल was erected by the Vata king of the line of the Gaja Sarvata by Victorious who has performed the Ashwamedha सन ऑफ पराशरी परफॉर्म मेगा इन्होंने भी मतलब कि ये बात क्लियरली बोला है। नेक्स्ट जो है ये देखिए यहाँ पे जो हमारे बहुत फेमस मतलब कि इनके बारे में तो बताना आई थिंक कि बहुत जरूरी नहीं पड़ेगा। अच्छा इनके बारे में भी ये डीसी सरकार के बारे में इनके बारे में गोसंडी इंस्क्रिप्शन के बारे में इन्होंने बोला है जो थोड़े मतलब ज्यादा क्रिटिक्स करते हैं ज्यादा और इन्होंने इसको इसका टाइमलाइन जो दिया है अपने किताब में फर्स्ट सेंचुरी बीसी सेकेंड हाफ ऑफ फर्स्ट सेंचुरी बोल दिया इन्होंने थोड़ा मतलब कि ये इन्होंने बहुत लेट इसको बताया है लेकिन इन्होंने भी पूरे पूरे इसके बारे में बोला है जो मतलब लिखा है वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इनके किताब में देखिए यहाँ पे गोसंडी इंस्क्रिप्शन के बारे में डीसी सरकार ने जो बोला है इन्होंने इसको पढ़ा है मतलब अश्वमेघ इस पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन सेकेंड वाले लाइन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो दिख रहा है मेरा ना स्क्रीन सर हाँ, एक बार हाँ, दिख कंफर्म रहा कर है, दिख रहा है। दीजिए सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है वर्ता तेन अश्वमेघ संकृष्ण वासुदेवाम नारायण वाटिका ये मतलब इतना काफी है नारायण वाटिका का भी है वासुदेव वर्तनयम अश्वमेघ हुँ, अब ये तीनों हिस्टोरियन सर देखिए ये तीनों हिस्टोरियन का मतलब डीसी सरकार के बारे में तो आप आई अब थिंक यहीं कोट करते ही यहीं हैं बात रखिएगा, यहीं रखिएगा, हाँ तीनों का आपने दिखा दिया ना, अब हम आपको मज़े की हाँ बात हाँ दिखाते हैं इसमें। हाँ दिखा रुकिए 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 थोड़ा-सा और नीचे कीजिए। हाँ, यही दिखाइए अब। हाँ अब यहाँ हाँ ध्यान ठीक दीजिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम्म कि आपने जो कहा ना अश्वमेध यज्ञ किया, ठीक है? हम्म और दूसरी बात आपने कहा जी भगवान शमकर्षण वासुदेव की बात हुई है। ये बताइए जी महाभारत में कृष्ण है या वासुदेव है? सर ये तो अनडिस्प्यूटेड टॉपिक है कि वासुदेव ही कृष्ण है और कृष्ण ही वासुदेव हैं नहीं, नहीं 1 मिनट। महाभारत में कृष्ण है, अबोध जातक कथा जो घत जातक कथा है उसमें वो वासुदेव है। पहली बात कि बौद्धों की जो जातक कथा है उसमें कृष्ण नाम ही नहीं है। बौद्ध जातक कथाओं में वासुदेव है विशुद्ध रूप से वासुदेव है, लेकिन महाभारत में कृष्ण है, गीता में कृष्ण है। अब एक बात करते हैं कि यहाँ पे कृष्ण नहीं आया है, यहाँ पे आया वासुदेव, लेकिन इसमें भी एक बड़ा झोल बात है, जो आप नहीं बताएँ। यहाँ पे ज़रा बताइए यहाँ पे कि जी कहाँ पे भगवत शब्द आया है? ज़रा फिर से दिखाइए तो इसको इंस्क्रिप्शन। अब थोड़ा 1 नंबर दिखाइए, थोड़ा नीचे कीजिए, रुकिए मैं ही शेयर कर देता हूँ। मैं जाता हूँ आप जाता पे हूँ अगर जाता हूँ प्रॉब्लम नहीं जा रहा हूँ अच्छा अच्छा, इंस्क्रिप्शन का एक नंबर मतलब ये वाला हुँ। देखिए ये वाला बोले ना हाँ, आपने हाँ, ये 1 मिनट यहीं रुकिएगा। अब ये जो जी आपने दिखाया यहाँ पे बाय हिस्टोरियंस ये जो स्क्रीनशॉट दिखाई ये किस चीज़ का इंस्क्रिप्ट है? सबने आपको बताया कि भाई स्टोन पे लिखा हुआ मिला है। एक ऊपर आपने जी दिखाया, एक नीचे दिखाया। बताइए ये कौन-सा स्टोन है? कहाँ पे है? किस लाइब्रेरी, किस म्यूज़ियम में ये स्टोन पड़ा हुआ है? ये स्टोन इसके बारे में जानकारी यहाँ से मिलेगा आप पूरे तिरका इंटरनेट, पूरे भारत के लाइब्रेरी कहीं पे भी आप खोज के आइए, ये कौन-सा स्टोन है जिसका आज तक कोई कलर फ़ोटो ही नहीं खींच पाया। 2024 आ गया, 2024 आ गया, आज तक उसका पता ही नहीं चल रहा है कि भारत के किस किस जगह पे, कहाँ पे है वो स्थित है। एक उसका फर्जी सा आप एक दिखाया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट और उसका ओरिजिनल कहीं नहीं आप दिखाया जाता। बोलिए। आप किन पे क्वेश्चन कर रहे हैं ये भी तो देख लीजिए ना नहीं, नहीं क्वेश्चन कर नहीं रहे हैं।
भाई यहाँ पे क्वेश्चन ही तो किया जाता है, हर एक व्यक्ति क्वेश्चन करता है ना। अगर क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हिंदुइज़्म हैं पे तो इसका क्वेश्चन कर मतलब आपका लीजिए। रिसर्च हिंदू 1 मिनट हम अरे करेंगे उसी पे। अब आप क्या कह रहे थे कि हम दिखाएँगे फिर आप अपनी बात रखिएगा। अब हम अपनी बात रखने जा रहे हैं तो आप तुरंत टॉपिक बदल के भाग रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं एक तरफ़ा? कुछ भी दिखा देंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, उस पे क्रॉस क्वेश्चन उसकी जेन्युइनिटी नहीं चेक होगी। और आप क्या कह रहे हैं, आप क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं इस पे? अरे भाई यही क्वेश्चन के लिए हमने ये चैनल खोला है। कि आप लोगों ने जो एक तरफ़ा कुछ भी गपोड़ के जो प्रस्तुत कर दिया है, पहली चीज़ कि वो फर्जी है, हम लोग मानते नहीं। दूसरी बात कि डीसी सरकार अपने समय में उसको बहुत खोजे थे कि भैया हमको कहीं मिल जाए, उनको मिला ही नहीं वो इंस्क्रिप्शन। इसलिए नहीं मिला कि उस इंस्क्रिप्शन को तुरंत नष्ट कर दिया गया था। उस इंस्क्रिप्शन को कहा गया पहले कि देखो ये स्टोन पे नहीं है, ये ना लकड़ी पे है। और लकड़ी इतनी खराब अवस्था में है कि अपने आप जो है ना बेकार मतलब झड़ गया, उसपे क्या लिखा था वो सब खत्म-वत्म हो गया, इसीलिए उसका ओरिजिनल उसका नहीं मिल पाएगा। ये कहा गया, ये क्लेम किया गया। तो वो आज किसी भी म्यूज़ियम में कहीं पे अवेलेबल ही नहीं है। तो बड़ा आसान है कि लकड़ी है जिसमें दीमक लगे हुए हैं, जो झड़ रहा है, वहाँ पे एक बिंदु ठोक दो, कह दो कि ये संस्कृत है। फिर क्लेम कर दो। करने वाला कौन है? तो फिर दिखा दो इसमें ये चीज़ लिखी है। दूसरी बात कि जो उसमें दिखाई भी गई है उसमें आप ये देखें जो ब्रैकेट में दिया गया है ये नहीं लिखा है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? कारितो अयम राज्ञा। संस्कृत अगर होता तो यहाँ पे राजा लिखा होता। बलजीत सिंह, ये बात आपको समझ में आ रही है? जी, मेरा स्लाइड तो प्रेज़ेंट करने दीजिए। हाँ, 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 वो देखा है हमने। अब हम आपको ध्यान से दिखाते हैं कि आप लोगों ने इसमें गड़बड़ क्या की है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? कारितो अयम राज्ञा लिखा हुआ है और भागव ये चीज़ें बाद में जोड़ी गई हैं। ये कहा गया है कि यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई होंगी, ये मिट चुकी हैं, इस पे नहीं लिखा हुआ है। फिर यहाँ ब्रैकेट में ते लिखा हुआ है और यानी कि ये ते भी जो शब्द है वर्ड है, ये भी नहीं अवेलेबल है, सिर्फ़ न वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये अनुमान करके लिखा गया है इतना। अब भागवतेन, ये जो भागवतेन किया गया है, दूसरी बात कि ऐसे बहुत से इंस्क्रिप्शन मिल चुके हैं जहाँ पे भागवत जो शब्द है वो बुद्ध के लिए इस्तेमाल होते हैं। बुद्ध के लिए भागवत शब्द इस्तेमाल हैं, बहुत सारे 1-2 थोड़े इंस्क्रिप्शन हैं। अरे सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में खुद भागवत लिखा हुआ है, तो इनसे भी पहले का इंस्क्रिप्शन। दूसरी बात यहाँ गजायनेन, अगर इससे पुराना इनका वेद था, अगर ईसा के हमने दूसरी सदी कहा ना, हम दूसरी सदी मान लेते हैं। ईसा से दूसरी सदी पहले ही अगर उससे पहले आपका वेद होता, तो वेद में कहीं गज शब्द ही नहीं है। बलजीत सिंह आपने वेद की स्टडी किया है? हाथी के लिए कौन-सा शब्द उसमें प्रयोग किया गया है? क्यों बलजीत सिंह जी? हाँ, आपने तो वेद का कभी स्टडी किया है? हाँ, मुझे बोलने का मौका हाँ। हाँ, मैं सर आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने वेद का स्टडी किया है? उसमें गज शब्द आता है हाथी के लिए? अभी अभी उतना वेद का स्टडी मैं नहीं कर पाया हूँ क्योंकि समय तो समझ समझ रहे हैं आप कि मतलब इससे स्टडी का पहले जिस हिंदुइज़्म का प्रमाण देने की कोशिश कर रहे हैं ना, जिस भी हिंदुइज़्म रिसर्च के का थ्रू मैं प्रमाण करने की देने कोशिश की कर रहा कोशिश हूँ। कर रहे हैं, इस 1 मिनट थोड़ा-सा हमारी बात भी रखने दीजिए ना, आपको मैंने पूरा मौका दिया था ना, तो थोड़ा-सा मुझे भी हाँ, अपनी बात और रखने भी का तो बहुत कम कुछ से है कम आप और भी बहुत कुछ है सर। हाँ, बहुत कुछ है, लेकिन ज़रा मुझे अपनी बात रखने दीजिए। यहाँ पे सब लोग देखिए यहाँ पे आया है गज शब्द। गज शब्द भी बुद्धिज़्म का है। गज शब्द किसका है? बुद्धिज़्म का। कैसे? मैं आपको एक बार पूरा ऋग्वेद खोल के दिखा देता हूँ। इनका सबसे पुराना ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कहीं गज शब्द ही नहीं है हाथी के लिए। जिसको दिखा के ये बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इससे ये प्रमाणित होता है कि ये हिंदुइज़्म का है। हम आपको बता देते हैं, ये देखिए ये गजलक्ष्मी बुद्धिज्म के लिए उसी सेम सेकेंड सेंचुरी में के स्तूप में इस्तेमाल हो रही थी। ये गज शब्द बुद्धिज्म का है, ये लक्ष्मी यानी बुद्धिज्म महामाया के लिए। हम आपको वेद भी ओपन करके दिखा देते हैं जिसमें कहीं भी इस बात का जिक्र ही नहीं है। ये देख लीजिए ये देखिए ये सारे वेद के हैं। जहां जहां आपको गज गजो दिख रहा है वो सब हिंदी में अनुवाद के रूप में लिखा है। जैसे यहाँ पे आप देखिए इंद्र वाजेषु नव सहस्त्र प्रधनेषु च उग्र उग्रा विभुरुति भी। लेकिन इसका जब अनुवाद किया गया तो हिंदी में लिखा गया जो हजारों गजों अश्व आदि को लाभ देने वाला हो। हिंदी अनुवाद में गज है लेकिन मूल जो वेद है उसमें गज शब्द नहीं है। आप राइट साइड में देखें हिंदी अनुवाद में गज हो रहा है लेकिन आप मूल जो मंत्र होते हैं वेद में गज नहीं है। इसी तरह से हस्ती शब्द है, हाथी शब्द हिंदी अनुवाद में हो रहा है लेकिन मूल जो इनका जो मंत्र है उसमें कहीं भी गज शब्द है ही नहीं। आप ये देख लीजिए, ये हमने पूरे डिटेल्स में ऋग्वेदा 8:45 सारा
पूरा खोज निकाला कहाँ-कहाँ पे हाथी शब्द आया है प्रयोग, गज शब्द आया है, इनके पूरे मंत्र में गज शब्द ही प्रयोग नहीं है। वहाँ पे क्या लिखा था? गज। तो जो आप देख रहे हैं, आप सब लोग देख लीजिए कि वहाँ गज शब्द प्रयोग किया गया है, यानी इनके वेद का उस पर प्रभाव ही नहीं है, बल्कि वो बुद्धिज़्म का ही। संस्कृत की बात कर रहे थे ना, हम इनको शायद नहीं जानकारी है कि संस्कृत बुद्धिज़्म ने ही इन्वेंट किया था। यहाँ पे आप देख लीजिए हाथी शब्द यहाँ लिखा है, तुम सूँढ़ वाले हाथी, और मूल में आप जाएँगे तो मृगा इव हस्तिना, यानी इनका जो वैदिक लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि हाथी को हम कह सकते हैं गज। गज कौन कहता था? बुद्धिस्ट लोग कहते थे। बुद्धिस्ट लोग गज लक्ष्मी कहते हैं। बुद्धिस्ट लोगों में गज हाथी आता है। ये लोग क्या कहते हैं? मृगा इव हस्तिना, यानी हाथ वाला जानवर। इनको नाम नहीं पता, उस इंस्क्रिप्शन में गज लिखा हुआ है, इनसे इनका कोई लेना-देना नहीं है। अब दूसरी चीज़, चलो ये तो मैंने एक सैंपल के लिए आपको दिखा दिया। यहाँ पे अब फिर से आते हैं, इंस्क्रिप्शन पे आते हैं और उसमें क्या फ़ॉल्टनेस है, वो हम दिखाते हैं आपको। जो चीज़ें आपको नहीं बताई गई है, आप यहाँ आ गए हैं, तो ज़रा उसको अच्छे से जान जाइए। ये देखिए, तो ये आपने देखा कि शुरू में इतनी सारी चीज़ें मिटी हुई हैं, जो-जो ब्रैकेट में दिया है यानी वहाँ पे नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे क्या लिखा है? गजायनेन, यानी गज तो आपको पता चल गया बुद्धिज़्म का शब्द है, इनका है ही नहीं। अब आगे आते हैं, यहाँ पे क्या है? पराशरी पुत्रेण। अब पराशर शब्द जो है या पराशरी पुत्रेण जो शब्द आया है, इसका ब्राह्मणों से कुछ लेना-देना नहीं है। कैसे? हम बताते हैं आपको। ब्राह्मणों की आज की डेट में अपने को पराशर अपना गोत्र बता रहे हैं, लेकिन 7वीं सदी की एक किताब मिली है, 7th सेंचुरी की, वाणभट्ट की। उसका राजा जो है हर्ष था, हर्षवर्धन, जिसने छठी संगीति कराई थी बुद्धिज़्म की। तो उसका दरबारी था वाणभट्ट, उसने किताब लिखी हर्षचरित, और उसमें उसने ज़िक्र किया कि उसकी बहन को जब शशांक राजा जो था, ये वेन सॉन्ग ने भी ज़िक्र किया है, जब उसने हमला किया था, उसकी बहन को कब्ज़ा करके लेके छीन के लेके चला गया था, तो ईव जाके जिस महाविहार में रुकी थी, जंगल में वहाँ से भाग आई थी चकमा देके, वो पराशरी भिक्षुओं का था, और पराशरी भिक्षु दगनांग जो थे, उनका महाविहार था, बौद्ध भिक्षु थे। तो अब हर्षवर्धन के पहले पराशर शब्द का ब्राह्मणों में कोई इतिहास ही नहीं है। इनका जो अर्ली, जो सबसे पुराना पराशरी का मिलता है, जैसे यहाँ पराशरी मिला, फिर 7वीं सदी में जो पराशरी मिला वो बुद्धिज़्म में ही है। तो सवाल ये है कि ये पराशर जो पुत्रेण है, ये कैसे ब्राह्मणों का कैसे हुआ? क्योंकि कम से कम ब्राह्मणों में इसका कनेक्शन तो मिलना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं, ये बुद्धिस्ट का शब्द, गज भी बुद्धिस्ट का शब्द, राज्ञा भी बुद्धिस्ट का शब्द, भागवतेन बुद्ध को कहा जाता है, वो भी उनका शब्द है। दूसरी चीज की पराशर भी बुद्धिस्ट का शब्द, 7वीं सदी तक भी इवन बुद्धिज्म में है पराशर शब्द। अब आते हैं आगे, इसमें जो दिखाया गया है दूसरे नंबर पे, यहाँ पे क्या दिखाया गया? वर्तातेन अश्वमेध। अब ये वर्तातेन अश्वमेध जो है ब्रैकेट में लिखा है, यानी वहां पे नहीं मिला है। ये इतिहासकार जो बने घूम रहे हैं, उन लोगों ने अपने हिसाब से वहां पे अनुमान करके लिख दिया है कि यहाँ पे वर्तातेन अश्वमेध। तो हमने आपको दोनों चीज दिखा दिया। पहली चीज की अश्वमेध जो है, इससे भी पुराना इंस्क्रिप्शन, ये तो ईसा से 200 साल पहले बोल रहे हैं ना, ईसा से हमने 400 साल पुराना इंस्क्रिप्शन दिखाया, जिसमें अश्वमेध, असुर मेध का मतलब ईश्वरस्य है। वहां हत्या की बात ही नहीं है, बलि की बात ही नहीं है, वो हमने आपको दिखाया। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में अगर अश्वमेध मान भी लें एक बार कि लिखा होगा, तो यहाँ पे उसका हम क्यों मतलब निकाले? बलि प्रथा, क्योंकि ये सारी चीजें बुद्धिज्म की लग रही हैं। दूसरी बात, आगे यहाँ जीना शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा है? जीना। जिन शब्द जो है वो बुद्धिज्म के लिए प्रयोग होता है। बुद्ध पे एक किताब है जिन चरित्र। जिन शब्द जैन लोग भी अपने महावीर के लिए भी प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन किताब लिखी गई जिन चरित्र, वो बुद्धिज्म के लिए। 11वीं सदी में अलबरूनी ने जिन जो कहा है, ये जिन का रूप है, वो बुद्ध के लिए कहा है। बुद्ध के रूप को जिन कहते हैं। आगे फिर यहाँ पे भगव लिखा हुआ है, अब बीच में कुछ गायब है, फिर आगे भया लिखा हुआ है। अब ये भगवत अगर शब्द होता तो भी ये बुद्धिज्म का होगा। सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में भगवत लिखा गया है बुद्ध को बार बार। फिर आगे यहाँ क्या लिखा है? शंकरषण वासुदेवाभ्या। अब यहाँ पे कृष्ण नहीं लिखा गया है। क्या लिखा गया है? शंकरषण। शंकरषण अगर लिख भी दिया किसी ने, इसका क्या मतलब निकल रहा है भाई? दूसरी बात की वासुदेव कृष्ण लिखा होता तो एक बार को समझ लेते हैं। वासुदेव शब्द अगेन बुद्धिज्म में जातक कथा, घत जातक कथा में वासुदेव है। अच्छा, फिर आगे यहाँ पे अनिहताव्या, ये और सर्वेश्वरा, ये भी ब्रैकेट में है, यानी ये है ही नहीं, सिर्फ यहाँ भया लिखा है। पूजा शिला प्रकारो, और फिर यहाँ नारायण वाटका, नारायण भी बुद्धा का नाम है।
बुध के नाम पशुपति है, नारायण है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वाटिका हल्के में लिखा गया है यानी इसके भी हल्के से ट्रेस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई भी एक ऐसा वर्ड अभी भी नहीं मिल गया, जैसे इन्होंने अनुवाद में दिखा रहे थे, कौन-कौन से विदेशी लेखक है, विकिपीडिया का कट करके आए थे और बता रहे थे कि इसमें जो लिखा हुआ है ना, ये बता रहा है कि विष्णु का, भागवत का, इसका उसका, कहीं विष्णु शब्द है नहीं इसमें, कहीं नहीं है। और जो लिखे हुए हैं वो बुद्धिज़्म से मैच कर रहे हैं। दूसरी बात कि इसके आगे और पीछे भी कोई ऐसा इंस्क्रिप्शन आज तक नहीं मिला जो संस्कृत में हो, उसी जगह पे। समझ रहे हैं? और इसका ओरिजिनल है नहीं किसी के पास। किसी के पास इसका ओरिजिनल है नहीं, सिर्फ़ हवा में बातें चल रही हैं। तो हमने ये दिखा दिया कि इसमें सिर्फ़ कुछ ही 2-4 बातें लिखी हुई हैं, जिसका गलत तोड़-मरोड़ के अर्थ निकाला जा रहा है अपने मन मुताबिक, लेकिन ये संस्कृत का भी नहीं है। ये साफ-साफ इसमें पाली-पाकित का शब्द है, गज पाली-पाकित का शब्द है, पराशरी बुद्धिज़्म का है, सब चीज़ यहीं का है। अब आप बताएँ भाई क्या कहना चाहते हैं? कहाँ गई है? हाँ जी, बलजीत जी, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं अब? हाँ, अब ठीक है, आपने नारायण का मतलब बुद्ध बताया, भगवत का मतलब बुद्ध बताया, वासुदेव का मतलब बुद्ध बताया और आपने भारहूत स्तूप का पिक्चर दिखा के लक्ष्मी का उसको उसी बारूद समय का है बताया। ना, ईसा से 200 साल पहले का ही है, हाँ, मगर इसके सिमिलर में है, बारूद इसके का है, पैरेलल में है। बारूद का। उसमें पैरेलल में ही तो है, उसमें भारत का ही तो उसके है ये। इतिहास जी, जी, जी। हुँ, उसके इतिहास ये हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने भारहूत का हुँ। जो बाहरी मतलब रिपेयरिंग है वो करवाया था और उसमें कुछ हिंदू नहीं, चित्र मिलते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने नहीं कराया था, सुगन राजे ने करवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 स्तूपों में बहुत सारे स्तूप मतलब मेरा जो थॉट है मैं बोल दूं एक बार, बहुत सारे स्तूप को मतलब उसने गिरवाया था और भारहूत स्तूप को रिपेयर करवाया था बाहर से हम लोग सिर्फ़ जिसमें एविडेंस पे बात करेंगे ना, हम लोग सिर्फ़ हाँ, एविडेंस पे बात देते हैं, करेंगे, सिर्फ़ एविडेंस पे जिसका वो भी है। चाहिए, हम वो भी ऐसे चाहिए। कल्पना लेकिन करने लगेंगे तो आप भी कल्पना करेंगे, हम भी कल्पना करेंगे, तो हम सिर्फ़ मेरा एविडेंस पे। मेरा अब स्किन मेरा यहाँ स्किन पे एक प्रेजेंटेशन बात देखिए कि जिस ईसा से 200 साल पहले आप दिखाने की कोशिश कर रहे थे संस्कृत का, ये कहीं से भी आपके हिंदुइज़्म का नहीं प्रतीत होता है, कि आपके किसी हिंदू का है। क्योंकि इससे पुराने जो इंस्क्रिप्शन हैं, वो सम्राट अशोक के बुद्धिज़्म के, इसके पैरेलल में सारे पाली प्राकृत के हैं। इसके पैरेलल में ही सारे पाली प्राकृत के हैं। दूसरी बात कि आपके जो वेद है, आप इससे पहले सम्राट अशोक से पहले कुछ तो दिखाओगे ना जिससे ये पता चले। आप इसको संस्कृत भी कहोगे ना, तो संस्कृत का मतलब होता है बनावटी और बुद्धिज़्म की जितनी किताबें हैं, वो सब संस्कृत कही जाती हैं। जैसे बुद्धचरित उसको संस्कृत कहा जाता है, उसी तरह से सौंदर्य नंदन उसको संस्कृत कहा जाता है। तो बुद्धिज़्म ने संस्कृत डेवलप की, उस संस्कृत के 90% जो वर्ड्स हैं वो पाली-प्राकृत के ही होते थे। सिर्फ 10% है उस समय अंतराल बुद्धा के समय से 500-600 साल चेंज होने के कारण कुछ-कुछ चीज़ें बदल रही थी, उस कारण से बनावटीपन आ रहा था इसलिए संस्कृत कहा गया। आपका क्लासिकल संस्कृत नहीं है जो आजकल ब्राह्मण इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे ये बात है। अब बोलिए आपका हिंदुइज़्म जो बात आप कह रहे थे, वो कैसे आप उसको पुराना साबित करेंगे बुद्धिज़्म से? वो बताइए? जी। मेरा स्क्रीन प्रेज़ेंट कीजिए ना पहले सर, हाँ, कर मैं देता कुछ हूँ। देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, लीजिए, देख लीजिए। ये तो विकिपीडिया का पेज है ये। ठीक है, ये इनके बारे में है डीसी सरकार के बारे में इनका ब्रीफ डिटेल्स मतलब ऐसे ही है। वो अभी ये जो है नेक्स्ट मेरा है मतलब उस पे ठीक है आपने जो बोला मैंने जो बोला ठीक है, डिबेट उस पे हुँ, हुँ। होता रहेगा बाद में। अभी जो ये है हुँ। कुछ कॉइन है, जो ये कॉइन है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए 2 कॉइन है जिसमें समकृष्णा वासुदेव कॉइनेज ऑफ एगाथोक्लस ऑफ बैक्टीरिया। ये टाइमलाइन इसका है जो वो बताया गया है 190 से 180 बीसी, ठीक है? हाँ, इसके बारे में क्वाइन सिम टू बी द फर्स्ट लिखा हुआ क्या है उस पर वो भी बता दीजिए एक बार? हाँ, बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। देखिए, इस पे इन लोगों ने मतलब जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने बोला है कि वैदिक डायटीज का ये क्वाइन है जिसमें मतलब कि अर्ली अवतार विष्णु, बलराम, समकृष्णा विथ एट्रीब्यूट कंसिस्टिंग ऑफ द गदा मेस, गदा। पिक्चर है तो इसमें मतलब साफ दिख जाएगा आपको। देखिए गदा, अब ये चक्र हो गया, ये तलवार हो गया, ये गदा का ये एक फॉर्म मतलब कि ये वाला जो भी है और प्लो हल का भी प्लोग जो मतलब हल होता है। वासुदेव कृष्णा विथ विष्णु एट्रीब्यूट ऑन द शंखा एंड सुदर्शन चक्रावील, ये जो मैंने बोला अभी। तो ये इसका एविडेंसेस मतलब जो है उसमें इसी सीरीज में देखिए 6 क्वाइन मिले थे उस समय के, जिसमें एक सुभद्रा का क्वाइन है। ये क्वाइन जो है सुभद्रा का क्वाइन है, टाइमलाइन वही है। सुभद्रा क्वाइन जानने के लिए आपको ये आइए, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लिखा हुआ
तो दिख रहा है ना, रुकिए। ये यहाँ पे मैं लिखा पहले है ना, बताता ओवर्स हूँ, बताता हूँ, ब्राह्मी बताता हूँ। लीजेंड, ठीक है, ब्राह्मी ठीक है, ठीक है, लीजेंड बताता हूँ। इंस्क्राइब्ड अलोंग लेफ्ट साइड ओवर्स और पैंथर स्टैंडिंग टू राइट ग्रीक इंस्क्रिप्शन रिवर्स। ग्रीक में लिखा हुआ है, पैंथर है ये। और यहाँ पे ठीक है, ये जो लिखा है ब्राह्मी लीजेंड, हाँ, ब्राह्मी लीजेंड इंस्क्राइब्ड अलोंग साइड लेफ्ट साइड, लिखा क्या है वो हाँ, बताइए। सुभद्रा हम पता लगा लेंगे ना, हाँ, सुभद्रा हाँ। है कौन है। इंडियन गॉडेस सुभद्रा कृष्णा सिस्टर्स, ये बाद में देखिए इस सीरीज के कॉइन टाइमलाइन यहाँ पे मतलब जो मैं पहले बताना चाहता हूँ थोड़ा कोई सुन बात नहीं, लीजिए। कोई बात नहीं। 190 ये है कौन, ये तो 190 बीसी से ठीक है। 190 बीसी से 180 बीसी के बारे में है ये कहाँ पे रखा हुँ, हुआ है तो ब्रिटिश म्यूजियम में लंदन में। कोई बात और नहीं, कोई बात उनका नहीं। ये इस पे रिकॉर्ड है, लिखा क्या है वो बस बता दीजिए, तभी तो पता चलेगा ना सुभद्रा ही कौन है। लिखा इस पे इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शन टाइप, इंस्क्रिप्शन पोजीशन, इंस्क्रिप्शन लैंग्वेज प्राकृत है, क्लियर है प्राकृत है। बताइए, वो बताइए ब्राह्मी नहीं है, प्राकृत ठीक में है। लिख रहे हैं। देखिए लैंग्वेज लैंग्वेज पे किसी का हक नहीं होता। पिक्चर पे जाइए, पिक्चर नहीं, पे नहीं, जाइए। अब कहने का ब्राह्मी मतलब आपका वैदिक ब्राह्मी वेद चला रहा है, तो वेद से प्राकृत कैसे हो जाएगा? वेद का बोल अगर ठीक है, लैंग्वेज ठीक है, संस्कृत ठीक है, है। आपका हिंदुइज्म है, रामायण महाभारत गीता आपका संस्कृत में दी जा रही है, और बहन की चर्चा प्राकृत में कैसे होगी? हम्म। ये तो सर मैं अगर 4 लैंग्वेज अच्छा, जानता कैसे हूँ पता अपने पता मैं कैसे चला कि कृष्ण की बहन सुभद्रा ही है? हिस्टोरियन बताया है। ये ब्रिटिश म्यूजियम जो है हिस्टोरियंस को भी तो मैं, वो तो वहाँ पे आप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड में नहीं, वो तो किसी ने डिस्क्रिप्शन लिखा है ना। अगर किसी को भी जब ये पता देखिए। चलेगा ना कि कैसे पता चला कि कृष्ण की बहन ही है, ईसा से 100-150 साल पहले ये उनकी क्वाइन चलता था। अब लिखा ग्रीक में है, प्राकृत भाषा है, और राजा अच्छा को ठीक है, कहाँ का ठीक है? है। एगथक्लीस है। मुझे मुझे एगथक्लीस हाँ, जो एक बैक्टीरिया का है राजा है बैक्टीरिया का राजा है है। ना? तो बैक्टीरिया। उस सीरीज अच्छा, के ग्रीक के लोग कृष्ण को मानते थे क्या? कृष्ण और नहीं, सुभद्रा को? ट्रेड ट्रेड का इन्फ्लुएंस है ये, ट्रेड वगैरह होता था तो मतलब तो का वही इन्फ्लुएंस वही तो होता पूछ है रहा है ना कि जब वो कल्चर। नहीं मानते थे तो उस पर जो है ग्रीक भाषा में काहे लिखवाएंगे फिर? ये देखिए यहाँ पे ग्रीक बाइबिलोग्राफिक में क्यों रेफरेंसेस भी है लिखवाएंगे? पढ़ने के लिए। हम्म। ये इन्होंने मतलब कि ब्रिटिश म्यूजियम ने बताया है। ये मैं अब आम आदमी मैं यहीं से लूंगा ना कोई रेफरेंस कोई कि बात जो नहीं, हम मतलब आपको बताते हैं इसकी ठीक क्या हकीकत है। रुकिए 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 इसकी रुकिए रुकिए हकीकत रुकिए हम आपको बता बताइए देते हैं। अच्छा, अभी और कुछ बताना है, बताइए। बताइए। तो इसी सीरीज अब के इसके 3 पहले क्वाइन में वाला, से रुकिए रुकिए हाँ, रुकिए रुकिए अब इसके मुझे पहले वाला बोलने दीजिए। दिखाइए। इसी सीरीज हम्म। के 3 क्वाइन में से मतलब ये तो बुद्ध नहीं हो सकते जिनके बारे में वासुदेव के बारे में मतलब कि कहा गया है। और हम्म। बलराम भी बुद्ध नहीं हो सकते क्योंकि इनका जो ये हम्म। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ये अब थोड़ा अलग है, कैसे बुद्ध से आपको अलग पता है। चला कि कृष्ण और बलराम हैं? ये कैसे पता चला? हिस्टोरियंस ने जो बोला है, तो वही तो जो हम वहाँ बोल के रहा हूँ लोग कि हिस्टोरियंस को कैसे हिस्टोरियंस पता जो चला कि हैं, कृष्ण और बलराम है? आप पहले ये उनके देखिए, ध्यान रिसर्च से होते हैं देखिए। सर, उनके रिसर्च होते हाँ, हैं, तो बहुत सारे रिसर्च रिसर्च होते हम हैं। आपको बता देते हैं ना उनके क्या रिसर्च होते हैं। उनके चैलेंज रिसर्च होता है, कुछ इस तरह से होते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, अब रुकिए जरा, यहाँ पे हम आपको बहुत बताते हैं ना, सारे थोड़ा वर्ड सा रिसर्च हम बताते हैं। अरे, जी। हमसे भी थोड़ा सा रिसर्च ले लीजिए। अब ये देखिए, इस चित्र को देखिए। इस चित्र में ये व्यक्ति जो खड़ा है, हाथ में तलवार लिए हुए है, जो चीवर धारण किया हुआ है यहाँ पे, वो बुद्धिज्म की तरह चीवर धारण किए हुए है, नीचे ग्रीक की तरह पहने हुए है, यहाँ पे तलवार लटकाए हुए है, और हाथ में ऐसा लग रहा है कि एक ट्राइडेंट। सर के ऊपर जो ये लगाया हुआ है, ग्रीक ऐसा ही लगाते थे सर के ऊपर। कृष्ण कभी ऐसे सर के ऊपर नहीं लगाते। आदिवासी ट्राइबल्स लोग ऐसा जरूर देखते हैं। यहाँ पे जो लिखा है वो कहीं नहीं लिखा है कि कृष्ण है। यहाँ पे ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन कहीं नहीं लिखा है कि कृष्ण है। तो ये न बलराम है न कृष्ण है। अगर यहाँ पे कृष्ण होता ना तो यहाँ पे लिख देता कि कृष्ण की तस्वीर है, महाभारत के कृष्ण हाथ में चक्र दिए देता, हाथ में तलवार लेके खड़ा है। कृष्ण कभी तलवार से लड़ाई नहीं करते। अच्छा, राइट साइड का जो पिक्चर है, इसको आप ध्यान से, यहाँ भी कहीं नहीं लिखा है कि कृष्ण का तस्वीर है। ये भी तलवार लटकाए हुए है और हाथ में चक्र नहीं लिखे हुए है। ये कितनी तिल्ली है, ध्यान से देखिए। 4 और 4 8 धम्मचक्र की 8 टिल्ली वाला लिए हुए एक शासक खड़ा है बैक्टीरिया का। अगर बैक्टीरियंस को आप ध्यान से देखेंगे, जो समय काल बताया जा रहा है 180 पीरियड, 180 साल पहले, तो सांची का स्तूप जो बन रहा था, उस सांची के स्तूप में भी और ये बैक्टीरिया वाले आते थे। इनका इन्फ्लुएंस था। आपको कह रहे हैं ना क्या लिया हुआ है, हम आपको दिखाते हैं क्या लिया हुआ है। आपको जो आपके इतिहासकार है ना, वो पूरी बात नहीं बताते हैं। हम आपको बताते हैं आपको कहाँ पे वो धोखा दे रहे हैं। तो जब तक निकलता है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि वो कहीं भी आपका ये नहीं है, कृष्ण नहीं है। देखिए, देख के ही कोई कह देगा कि आपका कृष्ण नहीं है, उसे लेना देना नहीं है। जबरदस्ती का उसको कोई अपने पिताजी बनाने की कोशिश कर रहा है। ये थोड़ा निकालने में मुझे
त्रिशूल का मैं कई बार दिखा चुका हूँ, हमने इस पर स्ट्रीम भी कर रखी है। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं भी मिलता है मैं बाद में भी दिखा दूँगा। जो है कर्निंघम की बुक है, उसमें उन्होंने उसकी खुदाई की थी इसी सेम टाइम पीरियड में, और उसमें उन्होंने ये साफ-साफ दिखा दिया था कि भई जो ये ग्रीक्स हैं, जिस तरह का ये हुलिया है, यही हुलिया के स्तूप में मिलता है, इनका उनसे कनेक्शन था। इसी सेम टाइम पीरियड में मिनांडर जो है भारत में नागसेन भंते से डिबेट करता है, डिबेट करके बुद्धिस्ट बन जाता है। तो मिलिंद पन्हो किताब आज भी मिलती है। इसी डेट में आपको बैक्टीरिया का ये जो शासन है, आप डीसी सरकार की ही किताब आप खोल के देखेंगे तो बैक्टीरिया में इस दौरान में जो सबूत मिलते हैं, वो सबूत मिलते हैं आपके उसके बुद्धिज्म के। निकाल देता हूँ मैं, आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि अभी क्या चीज़ है कि जब हम लोग कई सारी बातें नहीं जानते हैं, न जानने के कारण हम गलतफ़हमियाँ पाल लेते हैं ना? और एक और वहाँ पे ज़बरदस्त बात क्या है कि जो आपको नहीं बताई गई है कि आपका जो वेद है, उसमें कृष्ण कोई हीरो नहीं है बल्कि एक विलेन है। आप थोड़ा रुक जाइए, हमको दिखा लेने दीजिए, फिर आपको बता देते हैं। आपका जो वेद है, उसमें कृष्ण कोई हीरो नहीं है, जिसको आप सोच रहे हैं। ये देखिए ये। ये थोड़ा-सा आपको वेद हम दिखा दें, 1 मिनट। ये आपका वेद है, जिसको आप सोच रहे हैं कि आपके कृष्ण की चर्चा हो रही है। ये आपका ऋग्वेद है, और इसमें ऋग्वेद का 96 सूक्त है। इसमें आप आ जाइए, इसमें उसको दिखाया गया है कि वो एक असुर है जिसकी हत्या कर दी जाती है। आप इसको हीरो बना के धमचक पकड़ा रहे हैं। आपने उसको नहीं पढ़ा है ना ध्यान से। तो हम आपको बताते हैं कि उसमें एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। 13 नंबर, ये देखिए ये। आप ध्यान से अपने कृष्ण को देख लीजिए, जिसका आप सोच रहे हैं कि हमारा कृष्ण है। ये अंशुमति के तट पर विराजमान और अपने 10,000 सैनिकों के साथ आक्रमण करने वाले कृष्ण। यहाँ सुर जो है हिंदी अनुवादक गलती से किया है, क्योंकि मूल जब आप देखेंगे तो यहाँ कृष्णो लिखा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि जिस वेद को आप पुराना समझते हैं उसमें वासुदेव नाम नहीं है, उसमें कृष्ण नाम है। और ये कृष्ण जो है ये गायों को पालने वाला है और इसकी हत्या की जाती है, और जिस इंस्क्रिप्शन को आप दिखा के वासुदेव वासुदेव कर रहे हैं, वो आपके वेद में कृष्ण लिखा हुआ है। वासुदेव शब्द बुद्धिस्ट लोग प्रयोग करते हैं। तो बलजीत, आप जो है इसको अपने प्रतिक्रिया जरा क्लियर कीजिए कि जिसको आप वेद को पुराना मानते हैं वो कहीं वासुदेव शब्द ही प्रयोग नहीं करता, बल्कि वो तो कृष्ण कहता है। फिर आपको वासुदेव कहने की क्यों जरूरत पड़ रही है? पहले ये क्लियर कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाँ जी, बोलिए। मेरा कहना है कि हम साक्ष्य जो है उससे बात करते हैं। अभी धर्म की बात, अभी धार्मिक जो किताबें हैं उसकी बातें बाद में होंगी कि वो तो फिर उसमें आपका हिंदुइज्म पुराना कैसे होगा? आप तो कह रहे थे कि वेद आपका पुराना है। ये कैसे पुराना साबित होगा? जिसका कोई सबूत नहीं है। आप तो बोल रहे थे कि आपके इतिहासकार बोल रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं, कहीं कोई गलती ही नहीं है। जब आप हम ये क्लेम कर रहे थे कि आपके इतिहासकार ही बता रहे थे, कैसे आप साबित करेंगे? उसमें तो कहीं वासुदेव शब्द नहीं है, कृष्ण अभी शब्द है उसमें। अभी और अभी और बलराम शब्द प्रेजेंट नहीं है। आप कह रहे थे कि आपका वैदिक गॉड है। एक मिनट, आपने अब यही दिखा के कहा था ना कि उसमें कृष्ण और बलराम की चर्चा है और ये वैदिक गॉड है, लेकिन इसमें तो गॉड नहीं है, उल्टे असुर बता के इसकी हत्या कर रहा है। इसकी हत्या की जा रही है, जाके उसका संहार करो, जाके इसकी हत्या, इसकी गाय-वाय लूट के लेकर चले जाते हैं, फिर ब्राह्मण कहता है कि ये सारे गाय-वाय हमको बाँट दो। ये यहाँ पे चर्चा है। वासुदेव चर्चा नहीं है, बलराम चर्चा नहीं है, फिर आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि ये आपका वैदिक था और बुद्धिज़्म से पुराना था? बोलिए पहले, इसको क्लियर कीजिए। ठीक है, मैं बोलता हूँ इस पे। जितने भी हमारे हैं वो बहुत बाद में बहुत से विद्वानों ज्ञानियों ने लिखा, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल जो टेक्स्ट है वो किसी के पास नहीं है। ये तो वो मौखिक रूप से चला रहा था। मतलब तो ओरिजिनल टेक्स्ट मौखिक रूप से चला रहा था, किसी के पास है नहीं, फिर ओरिजिनल किसका पुराना, किस बात का? किस चीज़ का पुराना इसमें आप कहेंगे फिर बताइए? इसमें कुछ भी लिखा गया है, कहीं से भी लिखा गया है, किसी ने भी लिखा है, वो बाद की बात है। मेरा बस प्रेजेंटेशन हिस्ट्री तो पे फिर है। अब पुराना मैं कैसे हिस्ट्री साबित बता, करेंगे आप? तो फिर धर्म कैसे ग्रंथ पुराना पे आप नहीं, साबित करेंगे? मैं कुछ और चीजें हुँ? दिखाना चाहता हूँ। मैं कुछ और चीजें दिखाना चाहता तो आप बुद्ध से पहले, सम्राट अशोक से पहले तो कोई चीज़ अभी तक चर्चा ही नहीं की है। हूँ सर। कैसे आप पुराना साबित करेंगे? सम्राट अशोक के बारे में देखिए, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, थोड़ा डिस्प्यूटेड लगेगा लेकिन अच्छे से बोल रहा हूँ, मतलब बहुत। आप बोलिए, सुनिए, मुझे बोलिए बोलने ना, दीजिए। पूरी बात बोलिए। हाँ, मतलब अभी तक जितनी बात आप दिखाए हैं, उसमें कुछ भी ऐसा आप नहीं सबूत पेश कर पाए हैं जो पुराना लगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपके जो हाँ, सबूत बोलिए। नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। नहीं, नहीं, हमारे लिए सम्राट नहीं, आप अशोक, कहाँ पेश कहाँ कर पाए हैं आप? यही तो बता दीजिए ना, ठीक कहाँ पेश कर ठीक पाए हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सम्राट अशोक के बारे में जो है, देखिए, सम्राट अशोक को ओवर ग्लोरीफाइड किया गया है। कैसे पता पहली चला बात, आपको? क्यों? 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 हाँ, मैं बताता हूँ, अच्छे से बताता हूँ इसको। देखिए, सम्राट अशोक के पहले चंद्रगुप्त
और बिंबिसार, इन दोनों ने कैसे पता चला उन दोनों का? सुनिए बोलता हूँ, सुन लीजिए थोड़ा-सा, हमने पूरा कोई बोलने बात नहीं, आप बोलिए, लेकिन लाइन थोड़ा सबूत के साथ हाँ, बोलेंगे तब तो हम लोग पता चलेगा ना। इंटरप्ट कीजिए तो लाइन पूरा कैसे होगा? ऐसे नहीं, नहीं होगा। इंटरप्ट इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ मैं तो आपको वो बताने की आंसर कोशिश मिल कर जाएगा रहा हूँ उसका। कि आपकी बात हाँ, ऑथेंटिक आंसर हो मिल जाए। जाएगा। आप जो बात बोले ना, पब्लिक को आपकी बात पर बिलीव रहे। अब मैं ना आपको वो ग्रीक वाला दिखा देता हूँ, जो मैं खोज रहा था, जो मिल नहीं रहा था। ये है ठीक है, उसको अलेक्जेंडर दिखाते रहिए। कर्निंघम, जिन्होंने खुदाई की थी। सुन हुँ, लीजिए, हुँ। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट सेंट्रल। और जिस बैक्टीरिया की आप जिस टाइम पीरियड में बात कर रहे थे ना, जिस समय ये बना था, ये सारे ये जो धम्मचक्र हैं, आप ध्यान से देख लीजिए, ये जैसे-जैसे बने हुए हैं, उसी ठीक समय पीरियड में बुद्धिस्ट के थे। कैसे? ये ये जो तलवारें मिली है ना, ये ग्रीक की तलवारें हैं ये, 15 नंबर में। भारत की नहीं है, ये ग्रीक तलवारें हैं। और इन तलवारों पे आप देखेंगे तो धम्मचक्र और खुदाई में मिला है, वो चीज़ें मिली है। कुछ और भी पॉइंट दिखाऊँगा, तब तक आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। चलिए। अशोक के दादाजी सम्राट अशोक के दादाजी जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी विक्ट्री जो है केवल साउथ को छोड़ के पूरे इंडिया जो अभी का रीजन है, इंडिया, पाकिस्तान, कुछ म्यांमार का भी होगा, उधर अफगानिस्तान का था। अशोक के जो पिताजी हैं बिंदुसार, उनकी विक्ट्री 16 स्टेट मतलब 6 स्टेट को उन्होंने मतलब जीता। अशोक के बारे कैसे में ही कहा पता जाता चला है। सब ये सब कैसे पता हाँ, चला? बता रहे हैं। पहले बोल लें उसके बाद। तो उसके बाद अशोक की विक्ट्री जो है केवल एक वार, अशोक के जितने भी शिलालेख हैं अभिलेख हैं, केवल एक वार की कलिंगा वार। उसमें ब्लड बाथ हुआ पूरा, मतलब एकदम बहुत से मतलब कि संहार हुए। तो तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ब्लड वार हुआ था कि नहीं? बहुत सारा हुआ था, बहुत सारा हुआ था। उन्होंने भी अंतिम में तो जैन धर्म ये स्वीकार यहाँ पे करके स्पेशल सामने ये कहने का मतलब कि सम्राट अशोक के समय ब्लड वार हुआ। अरे भाई, कोई भी राजा लड़ेगा तो ब्लड वार होगा ही होगा। लेकिन ये स्पेशल ठीक है। कहना कि उनके समय में हुआ था, एक ही लड़ाई लड़े उसमें हुआ था, और उसके पहले जितनी लड़ाइयाँ हुई उसमें कहीं देखिए ब्लड बाथ ही नहीं हुआ था, क्या मतलब है इसका? वार होगा तो हुँ। जाने जाएँगी, वो तो मतलब लाज़मी है, जिसने जितना विक्ट्री किया तो उतना फिर ज़्यादा मतलब। ये हाँ, स्पेशल कहने का क्या मैं मतलब था? मैं जो बोलना चाहता बोलिए, हूँ, बोलने दीजिए एक बार, मैं ये बोलिए ना, बोलना चाहता बोलिए। हूँ। अब इसके बाद जो है अशोक के बारे में कहा जाता है, अशोक के बारे में हमारे पास बहुत से रिकॉर्ड मिलते हैं। देखिए किसी-किसी लीडर की अभी भी है या फिर पहले की भी होती है कि किसी-किसी लीडर की एक शौक होती है कि हम बहुत से शिलालेख खुदवाएँ, मतलब जुनून होता है किसी का कि हम बहुत से मंदिर बनवाएँ, बहुत से, किसी का होता है मुस्लिम में मस्जिद बनवाएँ, शिलालेख खुदवाएँ। बिंदुसार के और चंद्रगुप्त के शिलालेख बिल्कुल नहीं मिलते हैं। लेकिन कैसे अशोक के पता चला शिलालेख उन दोनों बहुत के बारे में? उन दोनों के बारे में कैसे पता चला आपको? बाद के बहुत सारे किताब हैं, जो श्रीलंका का जो महावंश किताब है, उसी उसी को पढ़ने से सम्राट अशोक का कैसे पता मतलब चला? अशोक के शिलालेख हैं बहुत सारे। सम्राट अशोक के शिलालेख सम्राट हैं, अशोक बहुत का सारे शिलालेख। इंस्क्रिप्शन कब पढ़ा गया? पढ़ने के बाद जानकारी नहीं है मुझे, कब पढ़ा गया। आपको बहुत आपको नहीं बाद जानकारी है। में अनागरिक धर्मपाल के हुँ। बाद में रिवाइवल हुआ इंडिया में बुद्ध का, तो हो सकता है उसके बाद में पढ़ा गया। तो इधर में हाँ, अब यहाँ पे ये एक बात ध्यान दीजिए आप, था। एक बात ध्यान दीजिए। जी। सम्राट अशोक जिनका सबसे बड़ा साम्राज्य था, चंद्रगुप्त जिसका आप हुँ, बोल रहे हैं कि जिनका सबसे बड़ा साम्राज्य था, उनका भारत में हुँ। किसी को पता ही नहीं था। लेकिन वेद जिसका कोई इतिहास ही नहीं है, आपके रामायण, महाभारत, पुराण जिनका ना राम, कृष्ण जिसका कोई सबूत ही नहीं है, वो सबसे पुराना है। और जिसके सारे सबूत हैं, उसका कोई जानता ही नहीं था, अंग्रेज आके खोज के दिए। आपको नहीं लग रहा था कि ये इतिहास में डायरेक्शन कुछ अलग है ना। भयानक गड़बड़ी है? ठीक है, हैं? होता है, इतिहास में गड़बड़ी हुआ है, होता है, अच्छा, होता रहेगा। सम्राट अशोक के समय जब इतना विस्तृत था, तो आपके अनुसार तो हुँ। चंद्रगुप्त मौर्य और वो लोग तो हिंदू रहे होंगे, क्यों? नहीं, नहीं। क्या थे वो? क्या थे वो? चंद्रगुप्त मौर्य जैन थे और बिंदुसार का बोला जाता कैसे है कि पता चला? आजीवक सेक्ट से थे, कैसे आजीवक आपको पता चला कि वो आजीवक। जैन थे? कैसे पता चला वो जैन थे? आस्थान लिखना जो है उस श्रवणबेलगोला में जब गए थे तो उसके बारे में कौन-सी कुछ सदी में? द्रविड़ियन साहित्य में भी। कौन-सी सदी में? चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का हो जाएगा, ये टाइमलाइन तो अब रिकॉल करना पड़ेगा ना हिस्ट्री का। हम अब बता देते ईयर हैं आपको। बताइए, चंद्रगुप्त ईयर तो मौर्य अब के न हम बता देते हैं। एक जी। श्रवणबेलगोला में एक इंस्क्रिप्शन हुँ, है, डबल साउंड हो रही है, थोड़ा आप साइलेंट कर लीजिएगा। एक इंस्क्रिप्शन है 7वीं 8वीं सदी का।
तो ब्राह्मणिकल सिस्टम ने एक अफवाह उड़ाई है, जैन लोगों ने भी अफवाह उड़ाई कि वहाँ पे उनको चंद्रगुप्त मौर्य का इंस्क्रिप्शन मिल गया है 7वीं सदी में। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक अपने समकालीन इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे और चंद्रगुप्त मौर्य का आपने इंस्क्रिप्शन लिखवाया है किस सदी में? तो 7वीं सदी में। अच्छा, एक बात। दूसरी बात कि उस इंस्क्रिप्शन पर हमने माइक्रो लेंस लेके खोजना शुरू किया कि भैया कहीं तो एक सबूत मिल जाए कि चंद्रगुप्त लिखा हुआ। उस पे कहीं चंद्रगुप्त ही लिखा हुआ नहीं था। ये देखिए इंस्क्रिप्शन, श्रवणबेलगोला इंस्क्रिप्शन 700 एडी। अब आप खुद ही इसको पढ़ के बता दीजिए कि इस पे कहाँ पे चंद्रगुप्त का नाम लिखा हुआ है जिसको देख के लोग बोल रहे हैं कि वो जैन थे। उनके 1000 साल बाद का एक इंस्क्रिप्शन के आधार पर उनको बोला जा रहा है कि वो जैन थे। लेकिन इस इंस्क्रिप्शन को पढ़ के आप ही बता दीजिए कि इस पर तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ही नहीं है। फिर किस आधार पे उनको जैन घोषित कर दिया और किसने घोषित किया? बताइए। ये देख लीजिए, ये इंस्क्रिप्शन है, इसी श्रवणबेलगोला कर्नाटक के हाँ। इंस्क्रिप्शन को देख के 700 एडी पे बोलते हैं। हुँ? तो ठीक देख है, लीजिए। कोई इंस्क्रिप्शन ऐसा है ना कि वो बुद्ध थे, बौद्ध थे? अच्छा, एक बात बताइए बलजीत सिंह, यहाँ पे क्लेम आपका है कि जैन थे, जिस चीज़ का सबूत नहीं है। हमने बार-बार क्या कहा, जैसे आपने चंद्रगुप्त की बात की, बिंबिसार की बात की, बिंदुसार की बात की, हमने तुरंत कहा कि भैया सबूत क्या है? हमने सबूत माँगा। आपने सबूत नहीं दिया, आपने सीधे जैन ठोक दिया कि जैन थे। तो आप लोग क्या करते हो, जिनका सबूत नहीं है ना, उनको सबूत बना के पेश करते हो। देखें सबूत किसका कैसे माना जाता है? सम्राट अशोक से पहले अगर कोई भी आपके पास सबूत नहीं है, तो ये पता चलता है कि उससे आप एक कंक्लूजन पे जानने की कोशिश करोगे कि भैया वो जैन थे कि नहीं थे। तो आपको कुछ और भी सबूत हैं, जैसे ये 7वीं सदी का था, तो इससे पहले आए थे फाहियान आए थे। तो फाहियान आए थे और वो आए थे, ह्वेनसांग आए थे और इन लोगों ने अपनी किताबों में जिक्र किया, मौर्यंस के बारे में जिक्र किया। इन्होंने उन स्तूपों के बारे में जिक्र किया कि सम्राट अशोक के समय में जो मौर्य लोग थे, वो लोग क्या मानते थे। समझ रहे हैं ना? उसका भी जिक्र किया उन्होंने। तो हमें क्या करना है ना कि हमको कुछ सबूतों के पर भी तो जिक्र करना है। जो नहीं है उसका तो चले हटा दीजिए। लेकिन जो कम से कम है, अब ये फाहियान 399 ईस्वी के हैं। इस 700 एडी में भी चंद्रगुप्त नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं मौर्यंस क्या थे। ये 399 ईस्वी में फाहियान आए थे और ये जरा ध्यान से देखिए तो ये गए थे कुशीनगर जा रहे थे ये। कुशीनगर जा रहे थे तो उनको यहाँ क्या लिखते हैं, वहाँ धम्म स्तूप बना था, वहाँ से 4 योजन चलकर अंगार स्तूप पर पहुँचे। अब ये जो अंगार स्तूप पर जो पहुंचे हैं, इस अंगार स्तूप की बड़ी डिटेल्स में चर्चा है। देखिए यहाँ पे लिखा है वन ना, देखिए क्या है ये कहता है यह स्तूप मौर्यों का बनवाया हुआ पिपली वन में था। यानी बुद्ध के समय में ही पिपली वन के जो मौर्य थे उन्होंने बना दिया था अंगार स्तूप। अगर जैन होते हैं तो महावीर का बनवाते, बुद्धिस्ट थे तो उन्होंने बुद्धिज्म का बनाया, सम्राट अशोक भी बुद्धिस्ट और उनके पुरखे मौर्य जो है वो भी बुद्धिस्ट। आगे देखिए, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण पर जब उनके शरीर के सब धातुओं का विभाग हो गया, तब मौर्य लोग पहुंचे थे, उन्हें द्रोण ने चिता के अंगार दिए थे, उन्हें लाकर उन लोगों ने अपने यहाँ स्तूप बनवाया था। अब बताइए अगर ये हिंदू होते हैं तो अपने किसी ऋषि मुनि का बनवा देते ना, अपने किसी राम कृष्ण लव कुश का बनवा देते हैं। यहाँ पे तो ये बुद्धा के ही स्तूप बनवा रहे हैं, वो भी बुद्ध के समय में, और ये 399 ईस्वी में कह रहा है। अब आपके पास ये जो डेटा मिल रहे हैं इसके अलावे कोई और सबूत हो जिससे पता चले कि वो जैन है तो बताइए, वो भी कंसीडर कर लूंगा मैं। आप ही बोलिए बलजीत जी। हाँ, बोल सकते हैं। आवाज़ आ रही है? हाँ बिल्कुल, हाँ बोलिए, आप बोलिए। देखिए, आपने 2-3 चीज़ें बोली कि चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ मतलब प्रमाण जो बाद में मिले। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में मेगास्थनीज का जो ज़िक्र आता है, इंडिकस उनका किताब जो है, उसमें भी ठीक है। कहीं भी ऐसा ज़िक्र नहीं है इसमें मतलब कि ये प्रूफ है कि वो बौद्ध थे। दूसरी बात लेकिन ये उससे स्तूप का वहाँ कहाँ सुनिए, जिक्र है कि वो हिंदू थे या जैन थे? हम कहाँ बोल रहे हैं हिंदू नहीं बोल रहे हैं हम। लेकिन हम तो बताएँगे हमने आपको ना आपसे कि वो क्लियर बुद्धिस्ट थे, इसका सबूत मिल जाएगा। ये नहीं मिलेगा कि हम लोग वो थे, टॉपिक जैन से थे। भटक गए हैं।
हम लोग नहीं टॉपिक से भटके भटक हैं गए हैं, ना, मेरा वो हम टॉपिक नहीं नहीं भटके हैं। है। अभी भी आप जो कह रहे थे कि आप जो कहते हो हिंदुइज्म का कि पुराना नहीं है, आप यही बात कहने के लिए सारा साक्ष्य दिखाया। जितना आपने साक्ष्य दिखाया, उसमें से एक भी साक्ष्य अभी नहीं तक गया 2 दिखाया बुद्धिज़्म है, से पुराना अभी होने तक 2 का। दिखाया है, वैसे अब अभी तक 2 अब हम दिखाया है, आपको ना अभी न आपने वैसे जो भी रिपीट है। दिखाया है नहीं प्रूफ हुआ। अब यहाँ से देखें 399 ईस्वी का हमने दिखाया, जहाँ से ये प्रूफ हुआ कि वो अंगार स्तूप चौथी और 5वीं सदी में अवेलेबल थी, जहाँ मौर्य लोग बनाए थे। तो सम्राट बुद्धा के समय में मौर्य लोग स्तूप बनवा रहे थे, ये तो प्रूफ हो रहा है ना यहाँ पे। क्यों बलजीत बुद्धा सिंह? के नाम पे बुद्धा के नाम पे स्तूप की बात करें तो केवल 8 स्तूप बना था। 8 कौन स्तूप बोल बना दिया? था जो मतलब कि कौन बोला था? हाँ, कौन बोला था कि 8 शुरू-शुरू स्तूप बना था? अशोक अशोक के पहले अशोक के पहले 8 कौन स्तूप बोला था बना कि था। 8 स्तूप बना था? कौन बोला था? कौन बोला था मतलब पूरे शास्त्र सब कुछ बोल के मतलब अरे जो भी भाई इसका मतलब आपको मगध नहीं नरेश जानकारी है। अजातशत्रु का स्तूप बोलने दीजिए एक बार। इसका मगध नरेश मतलब अजातशत्रु इसका मतलब कि आपको जानकारी नहीं है। आप मगध जो है नरेश थोड़ा-सा और अजातशत्रु का स्तूप, अ, वैशाली के लिच्छवी का हुँ, स्तूप, कपिलवस्तु के साक्य का स्तूप, हुँ, हल्लकप के जो बुलिये थे उनका स्तूप, ग्राम के कोलिये थे उनका हुँ, स्तूप, पावा के जो मल्ल थे हुँ, उनका स्तूप, पिपली वन के मौर्य थे, पिपली वन के हुँ, मौर्य थे। हाँ, ये आता है नाम उनका स्तूप। और वेदपीठ के हुँ, ब्राह्मण थे उनका स्तूप। मतलब हुँ। 8 स्तूप अ, बना था जिसको आप ये सम्राट बताइए अशोक ने आप तुड़वाया। आप जो 84,000 हैं स्तूप बनवाए। ये 1 मिनट आपने ये जो 8 स्तूप बताया ना, कुछ और भी जी। बातें आई हैं जिसका आपको नहीं जानकारी है। वहाँ पे जिन केसरिया स्तूप बताया किताबों से जाता है। जिस जगह से आप जो बोल रहे हैं 8 स्तूप हाँ, आधी अधूरी बात है ना। 8 स्तूप वो हैं जो राजाओं में वितरित हो गए। लेकिन उसके जी। साथ कुछ और भी बातें हैं जो हमने बताई है। हमने एक वीडियो बनाया 282 साइंस जर्नी पे, बुद्धा एविडेंस कंटेम्पररी 12 स्तूपा, 2500 साल पुराने बुद्ध के 12 जिंदा सबूत और इनके एक्सकवेशन से सबूत मिले हैं। आपको पता होना चाहिए कि 12, आप कह रहे हैं ना 8 स्तूप, 8 ही नहीं 12 से ज्यादा बने थे। एक बार ठीक है, बुद्ध जो 12 स्तूप हैं जब मान जब लीजिए जा 12। रहे थे रुक जाइए, हम बता देते हुँ, हैं। जब अभी हमने जो फाहियान का नोट्स दिखाया कि जब 8 राजाओं में वितरित हो गया, उसके बाद मौर्य लोग पहुंचे थे, तो अंगार दिया हुँ, गया था। फिर उसके बाद हुँ, से कुछ जो वैसे लोग पहुँच गए थे, जिन्होंने कहा, बहुत सारे जो घूमते रहते थे पाषंडी लोग, वो पहुँच गए। तो वहाँ का जो राख था, उसी में लोटने-पोटने लगे। तो आज भी भस्म लगाते हैं सब। भस्म लगा के जाके अपने देश में स्तूप बनवाए थे। इस सारे स्तूपों को देखा था फाहियान ने, वेनसोंग ने। उन्होंने अपने स्कॉलरी नोट में इस चीज़ की डिटेल्स, ये सारा मैंने यहाँ पे दिखाया है कि 282 12 जो स्तूप बने थे, 12 के अलावा भी 5-6 और बने थे। अभी तो मैंने सिर्फ 12 दिखाए हैं जिनके पुख्ता प्रमाण हैं। तो 8 जो आप कह रहे थे ना, वो 8 वो हैं जो वो दिखाए जाते हैं कि जो 8 राजा लड़ पड़े थे, तो 8 जगह बँटवारा हुआ, वो हुआ। लेकिन उसके बाद जो और 4-5 स्तूप बने हैं, उसकी कहानी आपको नहीं पता है, वो हमने इसमें दिखाया है कि उसके बाद से कुछ और एक राजा पहुँचे स्तूप थे, तब क्या-क्या हुआ था। केसरिया कोई कहानी केसरिया नहीं स्तूप है। का बात ये आता कोई है। कहानी जी, नहीं है, बल्कि आज से 1500 2000 साल 1700 साल पहले के जो स्कॉलर्स हैं, नालंदा के हाँ, स्कॉलर, उनके लिखित प्रमाण हैं ये। हुँ। लिखित नहीं सबूत भी हैं, उस जगह पे वो अवशेष मिले हैं तो हाँ, मतलब उन्होंने देखे हैं ना, उसको उन्होंने दिखाएँगे। देखे हैं, अपनी आँखों से अभी भी देखे है, हैं। अभी भी हैं, अभी भी हैं बहुत अभी सारे भी मिले स्तूप हैं, जैसे अभी भी मिले हैं। अब आप अभी ये भी मिले हैं। बताइए कि आपका हिंदुइज़्म जो है, वो कैसे बुद्ध से पुराना है? यही बताइए फिर। हम जो बता रहे थे वो तो आप इंटरप्ट कर दिए, वो उसको नहीं, नहीं, प्रेज़ेंट नहीं, कीजिए नहीं, और मेरे बता नहीं से रहे थे। आप ये बताइए, आपके पास कोई सबूत है कि बुद्धिज़्म से पुराना आपका हाँ, हिंदुइज़्म हाँ, है? हाँ। ना, ना, तो देखिए, देखिए, दीजिए देखिए, ना, दीजिए। सबूत सबूत मेरा जो ये कहना है बस, इतना ही मतलब हम प्रूव करना चाहते हैं कि पुराना-नया का बात नहीं है, लेकिन हाँ, ईसा के पूर्व भी हिंदुइज़्म था और तो सबूत दिन दिखाइए ना, जैसे कि एक आप भी आपने बोलते हैं सबूत नहीं बार-बार दिखाया अभी तक। आपने एक भी ठीक सबूत है, नहीं 2 दिखाया। दिखाया है, 2 दिखाया है, आपने डिनाई एक किया है भी 2 सबूत को। नहीं दिखाया भाई, आपने एक भी सबूत नहीं दिखाया। आप कह रहे हैं कि 2 दिखाया, एक भी सबूत ही नहीं है वो। वो पूरा का पूरा बुद्धिज़्म का है। ए टू ज़ेड वो बुद्धिज़्म का है। आपने कोई सबूत नहीं दिखाया अब तक। आप कह रहे हैं ईसा से पूर्व था। पहले कह रहे थे कि आपका वेद, आपके इतिहासकार बताते हैं कि वेद जो है 3600 साल नहीं 3500 साल पुराना है। अब आप कह रहे हैं ईसा से पूर्व 1-2 आपने दिखाया। अरे जिस कॉइन को आपने शेयर किया था, यही कॉइन शेयर किया था ना। आँख देख के भी कोई कह देगा कि ये जो है, ये बुद्धिस्ट का धम्मचक्र लिए हुए है। हमने सबूत के साथ दिखाया कि उसी टाइम पीरियड में सांची के स्तूप जो बन रहा था, ये सब आप लोगों ने फर्जी-फर्जी ये सारी, और जिसको आपने सब सुभद्रा बता दिया।
कहीं नहीं लिखा तक नहीं है कि सुभद्रा है। ये आप लोगों के जो इतिहासकार हैं फर्जी इसी तरह से लिख देते हैं कि ये है, वो है। अब बताइए और क्या आप दिखाना चाह रहे थे? वो भी बोलिए। नहीं, हाँ, अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, बोलिए ना आप, बोलिए। हाँ, देखिए इसमें जो एक बेस नगर का पिलर इंस्क्रिप्शन है, जो अभी आप शुरू आए तो उसका भी थोड़ा-थोड़ा किए बात कर हैं, रहे थे। उसका भी किए हैं, हाँ, उसके भी हाँ, बात पोल कर खुले हैं। बोलिए, हाँ, हाँ। बोलिए उसका भी बात करेंगे। ठीक है, पोल खोले हैं, लेकिन यहाँ पे भी मतलब देखिए बेस नगर का जो रिचार्ड सोलोमन का है, जो मानते हैं ये भी, बहुत मतलब कि काम कोई किए बात हैं नहीं, इन्होंने, आप तो इनको बोलिए ना, वहाँ भी कृष्ण नाम नहीं मिलेगा, बोलिए। कृष्ण नाम नहीं, रुकिए, ये कहाँ गया? इनका हुँ, नाम दिखाते हैं, रुकिए। ये रहा, बेस नगर पिलर हुँ, इंस्क्रिप्शन दिख रहा है ना? ठीक है। हुँ, तो इसमें देखिए ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट में मिला हुआ है, जो शुंगा पीरियड का बताया जाता है, शुंगा पीरियड हाँ, का। ठीक है। और ठीक है, इसमें कोई बात नहीं, बोलिए ना आप। प्राकृत लैंग्वेज है, कोई बात नहीं, बताइए, ये बताइए आप कह रहे हैं कि प्राकृत लैंग्वेज है। भाषा पे किसी आपके जगह का अधिकार वेद होता है, जो किसी है राजा का वैदिक अधिकार होता संस्कृत में है, जहाँ आप है। ये देखिए, वासुदेव की बात कर रहे हैं, वहाँ पे प्राकृत आ जा रहा है, कैसे? भाई यहाँ पे आपका वेद अगर पहिले इसमें था, उपनिषद अगर पहिले था। इसमें टेक्स्ट अच्छा, उपनिषद इसमें कितना टेक्स्ट जो है, पुराना आप मानते हैं? अच्छा, वेद और उपनिषद कितना पुराना आप मानते हैं? वेद और उपनिषद का प्राचीनतम पे मतलब जो रिकॉर्ड मिले हैं, मेरा रिसर्च या कुछ मतलब ऐसा हम नहीं कर सकते, लेकिन उपनिषद को 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच में मतलब लिखा गया था, मेरी जानकारी में, तो मतलब कौन जो सी भी सब भाषा पढ़ में? पाए हैं। प्राकृत में लिखा गया था? प्राकृत में लिखा गया संस्कृत था? में होगा, लिखा नहीं, हैं? मतलब उपनिषद मौखिक रूप में था, मौखिक तो रूप में था, किस अच्छा, लिखा नहीं गया मौखिक था। में कैसे पता चला आपको? कौन सी भाषा में था? बाद के रेफरेंसेस मिलते हैं, कौन उसको सी एक्ज़ामिन भाषा में करना था होगा। ये तो बताइए पहले? कौन सी भाषा में था? संस्कृत। तो सुन लिया आप लोगों ने साथियों। ये कह रहे हैं कि वेद और उपनिषद 1000 बीसी 3500 साल पुराना था, लेकिन जो इंस्क्रिप्शन दिखा रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि प्राकृत का इन्फ्लुएंस है। वेद उपनिषद इतना पुराना है। तो आप जो है ना, आपने बताया कि आप मल्टीपल टाइम्स नेट क्वालिफाइड हैं। इसके अलावा आपने और कौन-कौन सी चीज़ें डिग्रियाँ हासिल की हुई हैं, लेकिन आप ज़रा सोचिए, आप दुनिया में हर एक धर्म जो है मौखिक रूप से इजाद हुआ, लेकिन अगले 100, 150, 200, 300 साल के अंदर लिख लिया। आपका धर्म आया है मुस्लिम शासन काल में, और इसीलिए आपके धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं 14वीं 15वीं सदी में। 300 साल का मार्जिन ले लेते हैं कि आपका आया था 10वीं 11वीं सदी में आना शुरू हुआ था, और 13वीं 14वीं सदी में आपका वेद पहली बार लिखा गया। पहली बार उसका टीका हुआ। भारत में कोई भी व्यक्ति संस्कृत जानता तक नहीं था। कोई नहीं जानता। भारत में जब संस्कृत लोग जानते नहीं थे, तो आपके वेद और उपनिषद का भारत में मतलब क्या था भाई? कहीं विदेश से आया था क्या? वेद उपनिषद बताइए। हाँ, वेद आवाज़ आ उपनिषद रही है। कहीं विदेश से आया था? बोलिए। वेद ये उपनिषद जो जो है क्या विदेश से फैक्ट आया है, था कि भारत में जो पाली-पाकी तो लोग बोलते थे, और विदेश से कहीं से आ गया था तो लोग समझ ही नहीं पाते थे? बोलिए। भाषा भाषा किसी रीजन का होता है, किसी शासक का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता। हाँ, तो वही तो पूछ रहे हैं। अब फ्रेंच भाषा में आएगा भारत में, तभी तो भारत के लोग नहीं जानेंगे ना, फ्रेंच वाले सिर्फ जानेंगे। भारत में तो बहुत कहाँ से लोग फ्रेंच तो जानते हैं, फ्रेंच तो हिंदू जानते हैं, होते हुए कैसे फ्रेंच जानते हैं? जानते हैं। फ्रेंच तो जो सीखा होगा वो ना जानेगा, कहीं विदेश से आया है तब ना जानेगा। हम आपसे नहीं, पूछ सिर्फ रहे कहना हैं कि नहीं। फ़ायदा क्या था? 1 मिनट, वो फ़ायदा क्या था? वो कौन-सा व्यक्ति था जो भारत में चलती थी पाली-पाकित और रच संस्कृत में रहा था, जो संस्कृत आई ही खुद 7वीं 8वीं सदी के बाद है। उसके पहले बुद्धिज़्म के हाथ में थी। ब्राह्मणों ने संस्कृत को टूल बनाया है मुस्लिम शासन काल में, क्योंकि वही भाषा थी, उसी को उसने कब्ज़ा किया, उसी पर लिखना शुरू किया। बुद्धिज़्म की जितनी पुरानी किताबें, बुद्धिज़्म के एक ब्राह्मणों की किताब संस्कृत का बता दीजिए, जिसके सबूत पांडुलिपि मिली हो 7वीं 8वीं सदी से पहले का। एक ब्राह्मणों की संस्कृत की किताब बता दीजिए आप, बोलिए, जिसकी पांडुलिपि मिल गई हो। बता हमें सकते हैं आप? 5 मिनट मिलेगा हमको? नहीं, आप सिर्फ़ इस प्रश्न का एक उत्तर दे दीजिए, बहुत समय तो आपको बहुत दिया मैंने ना। बहुत हाँ, बहुत टाइम दिया है आपने, लेकिन आपने बोला है 5 मिनट हमको दीजिएगा आप, एकदम तो इस प्रश्न का अनडिस्ट्रक्टेड। उत्तर दीजिएगा तो आपका समय हो जाएगा ना, बोलिए ना आप। क्या? आप संस्कृत का मैं इंस्क्रिप्शन पूछ जो रहा हूँ, पहले का ब्राह्मणों हो। की एक भी संस्कृत में लिखी हुई रामायण की, महाभारत की, उपनिषद की, वेद की कोई पांडुलिपि मिली है? ये सब कहानियाँ हैं, मौखिक रूप से चलते आ रही हैं। तो यही तो बोल रहा हूँ कि फिर कैसे मान लें कि वो ब्राह्मणों की थी? हम ये क्यों ना मान लें कि वो बुद्धिज़्म की थी, जातक कथाओं की कहानियाँ थी, और ब्राह्मणों ने इसी को उठा के अपने संस्कृत में बाद में मुस्लिम शासन काल में लिख के अपना घोषित कर दिया। जैसे आप बुद्ध की मूर्तियों को आप अपना मान ब्रह्मा, विष्णु, लीजिए, महेश घोषित किए हुए हैं। नहीं, मानने की बात नहीं है, सबूत है ना हमारे पास। जब बुद्धिज़्म की इतनी सारी मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई, पहली सदी की मिल गई मैन्युस्क्रिप्ट, दूसरी सदी की मिल गई, वर्ल्ड वार चल रहा था, स्तूप टूट गए, बम गिरा, स्तूप के नीचे से मैन्युस्क्रिप्ट निकली। बोअर मैन्युस्क्रिप्ट, हुँ?
किल्जर मैन्युस्क्रिप्ट, क्या नाम है उसका, गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट, स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट, बुद्धिज्म की सोचिए गंधारा की मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई। सब ईसा से के 100 150 200 साल के अंदर की मैन्युस्क्रिप्ट बुद्धिज्म क्या सब जिसकी भाषा जो है हाइब्रिड बुद्धिस्ट संस्कृत है। संस्कृत को बुद्धिस्ट हाइब्रिड कहते हैं क्योंकि पाली पाकी थोड़ा इन्फ्लुएंस है ना, बाहर को जा रही है तो इन्फ्लुएंस है। लेकिन ब्राह्मणों की एक भी किताब संस्कृत में नहीं मिली। ये बुद्धिज्म के सारे इंस्क्रिप्शन दिखा के बता रहे हैं कि ये ब्राह्मणों का है नहीं भाई, ये सब बुद्धिज्म का है। आपका एक भी किताब नहीं मिल रहा है, इंस्क्रिप्शन भी आप बुद्धिस्ट का दिखा रहे हो। बुद्ध चरित्र किताब अश्वघोष ने पहली सदी में लिखी, दूसरी तीसरी सदी में वो चली गई थी चाइना में, तो वो किताब मिल गई, उससे वेरीफाई हो गया कि बुद्धिस्ट की भाषा थी। आपकी अगर कोई किताब है उस समय तो आप बता दीजिए, नहीं तो हम तो ये पूरा दुनिया ये मान के चलता है कि संस्कृत बुद्धिज्म का है, आपका नहीं है। आपने तो मुस्लिम शासन काल में पहली बार आपने वेद सायण का लिखा, 1464 एडी का आपका मैन्युस्क्रिप्ट मिला है वेद का। वेद का पहला मैन्युस्क्रिप्ट जो आपके लोगों ने भेजा है विदेश में, यूनेस्को को भेजा है 1464 एडी का। बुद्धिस्ट का तो पहली दूसरी सदी का मिल रहा है, जिसका भारत में नामो निशान खत्म कर दिया आप लोगों ने, कुछ भी नहीं बचा था उसका पहली दूसरी सदी का। आज आप कल्पना कर रहे हो कि हम बहुत पुराने, उसका कोई सबूत नहीं है, तो फायदा क्या है फिर। तो चलें, आज मैंने आपको बहुत समय दिया, बहुत समय एक्स्ट्रा समय दे दिया ना, बहुत समय दे दिया। आप जिस चीज का दिखा रहे हो मैं बता दूं आप लोगों को, वेशनगर पिलर पे भी हमने स्ट्रीम कर रखी है और पूरी तरह डिटेल्स में हमने दिखाया हुआ है कि वो पूरी तरह से बुद्धिज्म का है। तो कई चीजें जो हमने ऑलरेडी स्ट्रीम कर रखी है, जिसको भी डाउट है आप जाके वहां देख सकते हैं, पूरा ए टू जेड बुद्धिज्म का, इनका एक रत्ती भर नहीं है। अरे ये नाम तक नहीं दिखा पा रहे हैं, वही बोल रहे थे कि वेद बहुत पुराना है, एक भी चीज नहीं बदली है, इनका क्लेम था। पर आपने ध्यान दिया एक बात को, जब हमने इनका ऋग्वेद खोल के दिखाया कि भाई उसमें तो वासुदेव नाम ही नहीं है, जिसका आप बार बार कह रहे हो कि इंस्क्रिप्शन पे नाम है इसीलिए हमारा वैदिक गॉड है, वहां वासुदेव लिखा है, बुद्धिज्म का शब्द है, घट जातक कथा का वासुदेव। आप कह रहे हो कि आपके वेद का एक शब्द भी नहीं बदला है, फिर अगर वासुदेव आपका था तो कृष्ण कैसे आ गया। और कृष्ण शब्द तो अंग्रेजों के समय तक कृष्ण कहीं नहीं था शब्द, कर्षण हुआ करता था, कर्षण। कर्षण मालोजी महाराज फिल्म में जो है ना, उसका नाम गुजराती में कर्षण नाम है, कृष्ण नाम नहीं है, होता नहीं था, ये अंग्रेजों के समय से कृष्ण चला है। तो ये सब लोग आप देख सकते हैं, इनका वेद भी इसीलिए नया है, मुस्लिम शासन काल का है, क्योंकि उसमें कृष्ण शब्द है। अगर वो पुराना होता ना तो उसमें भी वासुदेव शब्द होता। कृष्ण शब्द है, और कृष्ण शब्द भारत के इतिहास में न किसी इंस्क्रिप्शन में पाया गया। इससे ये पता चलता है इनका वेद उपनिषद सब मुस्लिम शासन काल में लिखा गया है। जबरदस्ती ये लोग क्या किए हुए हैं। अच्छा, ये जो अब एक चीज और क्लियर कर दूं, ये दिखा रहे थे ना कि 2-3 विदेशियों का नाम दिखा दिए कि उसने लिख दिया, उसने लिख दिया, उसने लिख दिया इसीलिए सही है। तो मैं आपको बता देता हूं इनके रेफरेंस कैसे होते हैं। जैसे रिचर्ड सोलमन है, रिचर्ड सोलमन जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, कई पॉइंट्स उठाएंगे, कहेंगे डीसी सरकार ने ऐसा लिखा है तो उन्हीं को मैं किताब डेडिकेट कर रहा हूँ, इसीलिए वो बाय डिफॉल्ट सही है, हम इस पर कोई काम नहीं है। तो विदेश का कोई भी स्कॉलर जब किताब उठाता है, अभी एक बड़ी स्कॉलर हैं विदेश की, उनसे भी हम लोगों की वार्ता हुई थी। अब वेद के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने अपना कोई रिसर्च नहीं बताया, उन्होंने सीधे सीधे किसी भारत के ही किसी का उठा के दिखा दिया कि देखो उन्होंने ये लिखा हुआ है। तो विदेश का भी कोई रिसर्चर है ना, वो भी अपना इंडिविजुअल रिसर्च नहीं करता, बल्कि पहले से अगर किसी ने कुछ लिखा है उसको भी उठा के एज इट इज पेश कर देगा। तो आप ये मत समझिए कि इसका मतलब वो सही ही है। इसी चीज को हम लोग यहाँ डिबंक कर रहे हैं कि जो हिंदुइज्म, हिंदू शब्द तक पुराना नहीं है, हिंदू शब्द मुस्लिम का दिया हुआ है, पूरा इनका धर्म ही खड़ा हुआ है मुस्लिम शासन काल में।